हेलो दोस्तों। तो हम लोग एम एस वर्ड, जिसको पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम लोग सीख रहे हैं और अभी हम लोग करेंगे इंसर्ट टैब में पेजेस के बारे में। इंसर्ट टैब में पेजेस के बारे में करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना और समझते हैं इंसर्ट टैब में पेजेस के बारे में क्या क्या है इसमें। ओके, तो इंसर्ट टैब यहाँ पे लिख देते हैं पेजेस। ओके, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं गाइस, ताकि हम यहाँ पे अच्छे से इसको कर पाएँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे पेजेस के बारे में करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, पेजेस के बारे में आपको टोटल 3 सेक्शन मिलेगा। टोटल यहाँ पे कॉर्नर में देखिएगा, इस कॉर्नर में जहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन मिलेगा। पहला क्या है? कवर पेज। तो कवर पेज में क्या होता है, अगर जैसे मान लेते हैं कोई भी बुक लिख रहे हैं, तो वहाँ पे एक फ्रंट वाला कवर पेज होता है ना, जिसपे पहले मेरा कोई भी थीम टाइप का होता है, वहाँ पे जो भी बुक है उसके रिलेटेड कोई चित्र होता है या फिर कुछ होता है, तो वो मेरा क्या होता है, मेरा पेज का कवर होता है। तो उसी यहाँ पे पेज को कवर लिखने के लिए यहाँ पे है मेरा पेज कवर का सेक्शन। तो एम एस वर्ड में कुछ बिल्ट इन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है पेज कवर। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस टाइप का पेज कवर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, तब दिखेगा इस टाइप का पेज कवर है। उसके बाद ये नहीं पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे इस टाइप का पेज कवर है। बिल्ट इन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड किया है। इसमें आप जो भी आपका एडिट कर पाएँ तो यहाँ पे एडिट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, हम लिख देते हैं KKS CSE। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा भी इसको कलर का चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ पे पेज कवर में बहुत सारा सेक्शन है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार का पेज सेक्शन बनाना चाहते हैं, बहुत सारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। देखिए, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, तो पेज कवर में वही बात है कि हमको जो भी पेज का कवर देना होगा वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे बिल्ट इन प्रोवाइड किया गया है एमएस के वर्ड। अगर आप और यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे और प्रोवाइड किया गया है एमएस वर्ड के द्वारा। जैसे देखिएगा, अगर इस टाइप का करना चाहते हैं तो इस टाइप का कर लीजिए। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन था पेज कवर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम चल गया होगा। रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, पेज सेक्शन मेरा रिमूव हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा मेरा यहाँ पे सेक्शन है ब्लैंक पेज का। तो ब्लैंक पेज वहाँ पे हम यूज करते हैं हमारे जहाँ पे पेज, कोई पेज यहाँ पे ऐड करना हो। जैसे देखिएगा, हमको यहाँ पे पेज ऐड करना है। यहाँ पे अगर हमको पेज, नया पेज ऐड करना है, तो यहाँ पे करेंगे ब्लैंक पेज। तो मेरा पेज ऐड हो गया। और पेज ऐड हो रहा है, इसे यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हैं, पेज मेरा क्या को है, पेज यहाँ पे ऐड हो रहा है, सो लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा थोड़ा सा जूम आउट करके आपको और दिखाते हैं, जो आपको पता चले जहाँ पेज मेरा ऐड हो रहा है या नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे पेज मेरा ऐड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ओके गाइस, दिख रहा है? इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और देखिए पेज मेरा ऐड हो रहा है। यहाँ पे हम फिर से पेज ऐड करके दिखा देते हैं आपको। ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा, ब्लैंक पेज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो पेज मेरा ऐड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं और मेरा पेज ऐड हो गया। ठीक है, देख सकते हैं 15 को पेज ऐड हो गया गाइस। ओके, तो यहाँ पे पेज ऐड होता है। अब चलते हैं अगला सेक्शन, जो कि है पेज ब्रेक पे। पेज ब्रेक पे जैसा था वैसा पहले कर देते हैं इसको। ओके गाइस, जैसा था इसको वैसा पहले कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगला मेरा सेक्शन है क्या, अगला सेक्शन इंसर्ट टाइम में पेजेस में है मेरा पेज ब्रेक करके। तो पेज ब्रेक हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमको पेज को ब्रेक करना पाए। तो वो तो कहिए हम नया पेज में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और शॉर्टकट की बता देते हैं। अगर नया पेज आपको ऐड करवाना है तो आप कंट्रोल इंटर करिए, तो वहाँ पे डायरेक्टली नया पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको आके इंसर्ट टाइम में नया पेज ऐड करने का कोई जरूरी नहीं, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, पेज ब्रेक का हम यूज कहाँ करते हैं, तो नया पेज ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे कहिएगा तो हम ब्लैंक पेज से भी कर लेते हैं, इसका क्या जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपना कुछ टैक्स यहाँ पे इंटर करवाते हैं, उसके बाद बताते हैं यहाँ पे क्या इसका ज़रूरत था। ओके गाइज, तो इसको हम यहाँ पे पहले अपना एक फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि पेज ऐड करने में यहाँ पे काम आता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा हाईलाइट हो गया, तो इसको पहले अनहाईलाइट करते हैं गाइज। अनहाईलाइट करने के लिए ये सब हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कैसे करते थे। ओके, इसको हटा देते हैं, कोई कलर नहीं देना है इसमें। ओके, अब यहाँ पे मेरा पेज ब्रेक का मतलब क्या है। तो पेज ब्रेक का मतलब है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हम लिख लिए, यहाँ तक हम लिख लिए। अब यहाँ से चाहते हैं हमको ये जो लिखे हैं नीचे, ये नया पेज में आए, तो वहाँ पे हमारा हेल्प करेगा पेज ब्रेक करके। देखिए, हम पेज ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पेज ब्रेक हमने जैसे ही किया, वैसे ही उसके आगे क्या हुआ, नया पेज में इंटर हो गया। देखिएगा, न्यू थीम से था तो वहाँ पे हमारा नया पेज में आ गया है। ठीक है, फिर से आप अगर चाहते हैं नया पेज में ले जाना, तो फिर से वहाँ पे जहाँ पे भी हम चाहते हैं नया पेज, जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम चाहते हैं यहाँ से हमारा नया पेज में आ जाए, इसके नीचे जो भी कंटेंट है वो नया पेज में। तो यहाँ पे जाएंगे, पेज ब्रेक कर देंगे, तो देखिएगा नया पेज में मेरा आ गया है। ठीक है, तो ऐसे मेरा यूज करना होता है पेज ब्रेक को, और पेज ब्लैंक को, और पेज कवर को। तो आई थिंक हमने जो भी अभी किया है प्रैक्टिकल के साथ ही किया है, तो वो सब आपको समझ में आया होगा, जब कैसे पेजेस को कवर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैंक पेज कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम शॉर्टकट की भी जाने, जो कि होता है कंट्रोल प्लस इंटर। उसके बाद हम पेज ब्रेक का भी यूज जाने।
उसका कहाँ पे यूज होता है वो भी जान लिए। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इंसर्ट टैब में टेबल्स के बारे में। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंसर्ट टैब में टेबल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा होगा इंसर्ट टैब में टेबल्स करके, इसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो टेबल मतलब क्या होता है, टेबल क्रिएट करना। तो यहाँ पर भी करेंगे, तो टेबल वाले यहाँ पे देखिए टेबल में जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं टेबल्स के बारे में करने वाले हैं वो। ओके गाइस, टेबल के बारे में हम करने वाले हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल में जाएंगे तो टेबल क्रिएट होगा। तो टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल वाले सेक्शन में गए। अब यहाँ पे देखिएगा हम टेबल वाले में सेक्शन में अपना टेबल, जैसे इसको यहाँ पे देखिएगा इस साइड में है ना, इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे उतना जो मेरा होगा उतना कॉलम, और जितना भी हमको रो चाहिए होगा नीचे में हम कहेंगे उतना हमको रो मिलेगा। ठीक है, ये मेरा कॉलम कॉलम देगा, उसके बाद ये मेरा रो देगा। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे अगर 3x3 का अगर हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे, या फिर 3x6 का हम बनाना चाहेंगे टेबल, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। 3 मेरा रो हुआ और 6 मेरा कॉलम हुआ, तो यहाँ पे इस टाइप से हम इंटर कर देंगे तो मेरा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमको लिखना होगा इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ओके गाइज, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे हमने किए? ओके गाइज, यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो चलिए यहाँ पे हम और वजह से यहाँ पे देखिए कुछ कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे चलिए कुछ कुछ अच्छा ही चीज़ लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एम एस वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं KKS। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं CSC। ओके, तो इतना चीज़ हमने लिख दिया। यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको भी इग्नोर करिए, इसको हम यहाँ पे हटा ही देते हैं। ओके गाइस, जिसको हम यहाँ से हटा देते हैं जो भी है उसको। ओके, ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, अब हम चाहते हैं, ये तो टेबल हम क्रिएट करवा लिए। ये तो टेबल जैसे हमने बताया क्या, ये मेरा रो था, ये मेरा कॉलम था, तो जितना चाहिए था उतना हम यहाँ पे क्रिएट कर लिए। टेबल क्रिएट कर लिए, इसमें जो भी हमको फिल करना होगा वो फिल कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये तो इंसर्ट टेबल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा साइज फिक्स है, क्या साइज फिक्स है, 10x10 का यहाँ पे टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। 10x10 का हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ये साइज फिक्स है। अगर मान लेते हैं हमको 20x20 का टेबल चाहिए होगा तो क्या करेंगे, या फिर 11x11, या फिर 11x10 का, मतलब कहने का मतलब अगर हमको रो या फिर कॉलम में से कोई एक हमको 10 से ज़्यादा चाहिए होगा तो क्या करेंगे। उसका तो फीचर यहाँ पे दिया नहीं है, दिया है गाइस, देखिए आप कैसे करेंगे। ये तो यहाँ पे फिक्स हो गया, हम ऐसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे आगे जानते हैं जब कैसे अगर बड़ा टेबल इंसर्ट करना होगा तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा फिर वही टेबल वाले सेक्शन में जाना है, इंसर्ट में टेबल वाले सेक्शन पे। और यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट टेबल करके एक सेक्शन दिया हुआ है, एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक किया से पूछ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना देना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम रो कितना देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितना भी आपको चाहिए उतना इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम इंटर कर लेते हैं क्या, 15 मेरा कॉलम चाहिए और रोज भी मेरा 15 चाहिए। ठीक है, या फिर 11 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसको इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा क्रिएट हो गया है। 15 मेरा यहाँ पे कॉलम होगा और 11 रो होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने कर लिया है। ओके, ये समझ में आया हमने कैसे किया। यहाँ पे एक साथ आपको दिख रहा होगा, तो चलिए अलग अलग करके देते हैं। यहाँ पे एक साथ इसी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम अटैच करके किए थे। ओके, अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट टेबल में जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 15 मेरा, 15 कर देते हैं कॉलम को, और यहाँ पे हम कर देते हैं 11 रो को इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 15 मेरा है और ये मेरा 11 है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपना टेबल को क्रिएट करवा सकते हैं अपने मन मुताबिक। ओके, ये तो मेरा टेबल का बात हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा टेबल वाले नीचे में एक और सेक्शन दिया गया क्या, ड्रो टेबल। तो ड्रो टेबल का यूज हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमको मन मुताबिक अपना जैसे हम चाहते हैं वैसा टेबल आए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे ड्रो टेबल का। ओके गाइज, ड्रो टेबल का समझ में आया कैसे करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉ टेबल पर जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा पेन जैसा ये बन गया है। तो पेन जैसा बन गया, तो चलिए यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टेबल हमने क्रिएट कर दिया। ओके, अगर हम चाहते हैं इसका बीच में एक और लाइन चाहिए तो बीच में एक और लाइन दे देते हैं गाइज। ओके, तो बीच में एक और लाइन हो गया। हम चाहते हैं यहाँ पे 3 कॉलम बनाना, तो चलिए यहाँ पे एक कॉलम बना दिए। फिर यहाँ पे हम अपना मन मुताबिक जैसे हमको कॉलम चाहिए होगा वैसे बना देंगे। अगर हम बीच में चाहते हैं इसके बीच में एक और यहाँ पे कॉलम हो, रो हो, तो यहाँ पे दे देते हैं एक और, तो देखिए एक और बन गया। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर भी एक और हो तो यहाँ पे एक और दे देते हैं। ओके, अगर हम चाहते हैं बीच में एक और बन जाए यहाँ पे, तो चलिए बीच में एक और बना देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वही, अपने मन मुताबिक यहाँ पे हम जिस टाइप का बनाना चाहेंगे उस टाइप का यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देंगे यूजिंग अपना ड्रॉ टेबल की मदद से। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कितना बहुत अच्छी तरीके से कुछ कुछ बना रहे हैं गाइस। ओके, फिर यहाँ पर भी कुछ कुछ बना देते हैं। ओके, तो इसका सिंपली मतलब वही है, जब हम अपने मन मुताबिक जिस प्रकार का हमको टेबल बनाना पड़ेगा उस प्रकार का हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, जो कि है ऑप्शन ड्रॉ टेबल में। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक और ऑप्शन दिया है क्या, एक्सेल स्प्रेडशीट।
एक्सेल स्प्रेडशीट का एक और ऑप्शन दिया है, जैसे इसको पहले हम नीचे लाते हैं गाइस। ओके, इसको हम नीचे लाते हैं। ओके, एक दिया है एक्सेल स्प्रेडशीट का, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप एक्सेल शीट में कोई भी डॉक्यूमेंट बना लीजिए, जैसे देखिएगा यहाँ पे एक्सेल ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आप कुछ भी दीजिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम एक्सेल ही लिख देते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे हम एक्सेल ही लिख देते हैं ताकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम एक्सेल ही लिख देते हैं। ओके, ओके गाइस, एक्सेल यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे बस इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं 2-4 जगह, ताकि आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाए हाँ कहाँ पे हम क्या किए थे। ओके, यहाँ पर फिर यहाँ पे कर देते हैं। ओके गाइस, जिसके बाद हटा देते हैं, तो जैसे आप वहाँ से बाहर क्लिक करिएगा ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल वाले। यहाँ पे एक्सेल वाला जो भी फीचर होता है वहाँ पे स्प्रेडशीट आप जब ओपन करिएगा तो वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, फिर से अगर आप इसको एक्सेल में ओपन करना चाहते हैं तो एक्सेल में डबल क्लिक करिए, एक्सेल में फिर से ओपन हो जाएगा। तो फिर से आप यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आप जिससे इसको हटाना है तो आप बाहर में क्लिक कर दीजिएगा, ये टेबल जैसा बन जाएगा। ओके गाइस, ये टेबल जैसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, अगला ऑप्शन पहले देखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला ऑप्शन क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये जो ये जो टेक्स्ट है इसको हम टेबल में कन्वर्ट से क्या करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे कहेंगे कन्वर्ट टेबल टू ऑप्शन। उसके बाद कितना नंबर ऑफ कॉलम में करना चाहते हैं, कितना नंबर ऑफ रो में करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरा सारा ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम बस ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा टेबल में ये कन्वर्ट हो गया है। ओके गाइस, समझ में आया कैसे हमने किया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो बस टेबल में मेरा कन्वर्ट करके देगा। अगर एक एक कॉलम में करना चाहते हैं तो एक में आ जाएगा, नहीं तो जितना भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे अपना मन से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे देखिएगा इसमें क्या है, क्विक टेबल। तो क्विक टेबल में मेरा होता है क्या, जैसे इसको हटा देते हैं, अभी तक फिलहाल इसके लिए इसको हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि दिया है क्या, क्विक टेबल करके दिया है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ओके, तो क्विक टेबल में क्या होता है, जैसे देखिएगा ये इसको ऊपर ही रहने देते हैं, इसको हम नीचे आते हैं। क्विक टेबल में क्या होता है, एमएस वर्ड हमको कोई अपना बिल्ट इन यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे टेबल प्रोवाइड किया है। जैसे देख सकते हैं बहुत सारा टेबल किया है, तो आप इस प्रकार का टेबल यहाँ पे आप अपना मन से यूज कर सकते हैं और इसमें जो भी एडिटिंग करना होगा वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे माना ये वाला यूज करना चाहते हैं, जैसे संडे मंडे है, उसके बाद ये सब है, तो वहाँ पे हम चलिए ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का देखिए टेबल खुद ब खुद ये एडिट करके दे दिया। अगर यहाँ पे हमको जो भी एडिट करना चाहेंगे वो एडिट यहाँ पे कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे जो भी हम एडिट करना चाहेंगे वो एडिट कर सकते हैं। तो ये मेरा रहा एम एस वर्ड बिल्ट इन करके देता है, तो उस वहाँ पे आप क्विक क्विक टेबल में भी आके अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार। ओके गाइस, तो ये था क्विक टेबल। अब यहाँ पे देखिएगा, आप एक गौर किए होंगे या फिर नहीं अभी तक, जब हम टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज होता है। जब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं तो एक और यहाँ पे ऑप्शन ओपन होता है, वो कौन सा ऑप्शन है, पेज टेबल और पेज लेआउट करके, सॉरी टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट करके। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमने बनाया एक टेबल बनाया, चलिए ऊपर में ही बनाया था, ये वाला समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमने टेबल यहाँ पे बनाया था वैसे ही मेरा देखिए एक ऑप्शन ऊपर में क्या हुआ, एक ऑप्शन खुल गया, एक पेज पेज यहाँ पे जो भी है टेबल डिजाइन करके एक मेरा ऑप्शन खुल गया। तो ये सब ऑप्शन का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो ये सब ऑप्शन में जो होता है इससे रिलेटेड टेप से, ये जो टेबल हम बनाए हैं इससे रिलेटेड ये फीचर है। क्या है फीचर, अगर यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन को पहले देखते हैं। क्या, टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो टेबल स्टाइल ऑप्शन के लिए हमको पहले टेबल में स्टाइल करना पड़ेगा, तो चलिए टेबल में स्टाइल करते हैं। तो टेबल में स्टाइल करने के लिए यहाँ पे ठीक है, टेबल स्टाइल करके यहाँ पे है, तो यहाँ पे टेबल स्टाइल में जाइए और यहाँ पे जो भी आपका स्टाइल चाहिए उस प्रकार का स्टाइल यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जो भी स्टाइल चाहिए उस प्रकार का स्टाइल यहाँ पे, चलिए हमको ये अच्छा लग रहा है तो ये वाला स्टाइल यहाँ पे लगा देते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला स्टाइल यहाँ पे लग चुका है। तो टेबल स्टाइल तो लग गया। आप अब यहाँ पे टेबल स्टाइल, जब यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल दिया गया, आपको जो भी स्टाइल लगता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं टेबल स्टाइल को तो यहाँ पे देख लीजिए, मॉडिफाई उसके अकॉर्डिंग अपना कर लीजिए। ओके गाइस, यहाँ पे हमने टेबल को मॉडिफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्लियर करके है, तो क्लियर वाला हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका जो भी टेबल है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा हो वैसा पहले कर देते हैं। ओके, उसके बाद एक और ऑप्शन है क्या, न्यू टेबल स्टाइल। तो न्यू टेबल स्टाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, वो उसके अकॉर्डिंग अपना कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन है क्या, हेडर शो। तो हेडर शो ठीक है, तो इसको अगर अनटिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर में जो मेरा डार्क था वो हट गया। ठीक है, तो इसको फिर सेंचुरी देते हैं। फिर टोटल रो है, तो टोटल रो वाला देखिएगा सेक्शन मेरा सबसे नीचे जो टोटल होता है वो वाला यहाँ पे आ जाएगा, हाईलाइट करके देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं। उसके बाद बाउंडेड रो है, तो बाउंडेड रो को यहाँ पे देखिएगा, इसको हटा देंगे तो मेरा रो का जो भी है वो स्टाइलिश हट जाएगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे देखिएगा
फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे कलर है ना, तो छोड़ देते हैं फर्स्ट कलर को। इसका जब आप ये वाला यूज़ करिएगा ना तब आएगा फर्स्ट, देखिएगा। ओके, आप देखिएगा फर्स्ट रो मेरा है वो समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद लास्ट कॉलम है, तो लास्ट कॉलम देख लीजिएगा, लास्ट कॉलम में बीच में है नहीं, तो ये वाला करेंगे तब लास्ट कॉलम वाला भी आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा लास्ट कॉलम से मेरा डिजाइन था वो हट रहा है। उसके बाद बाउंडेड कॉलम है, तो बाउंडेड कॉलम में देख सकते हैं सारा कॉलम मेरा हाईलाइट हो जा रहा है। ओके गाइज, ओके गाइज, समझ में आया। ओके, तो ये था मेरा क्या, टेबल स्टाइल ऑप्शंस, और यहाँ पे टेबल स्टाइल के बारे में हम देख लिए हैं। अब चलिए आगे जानते हैं शेडिंग के बारे में। तो शेडिंग जैसा कि मैंने बताया था क्या कलर करने में काम आता है, तो इसको चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा को। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं क्या, ये वाला, तो चलिए ये वाला कलर दे देते हैं। यहाँ पे देखिएगा शेडिंग हो गया है। ओके, शेडिंग समझ में आया। यहाँ पे जो भी हमको चाहिए वो सब प्रकार का यहाँ पे दे देंगे। जैसे हमको चाहिए इस प्रकार का, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो मेरा इस प्रकार का शेडिंग आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का हम शेडिंग यहाँ पे दे दिए। और शेडिंग में यहाँ पे अगर कोई कलर हटाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, कोई कलर सब हट जाएगा यहाँ पे। तो पूरा को यहाँ पे आके नो कलर कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे सारा कलर हट गया। फिर से अगर लाना चाहते हैं तो फिर से अपना शेडिंग कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे और देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम चाहते हैं पूरा टेबल को यहाँ पे कलर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो ऐसे आइए यहाँ पे शेडिंग में जाइए और फिर से यहाँ पे ऐसे भर दीजिए, तो देखिए पूरा टेबल भर गया। तो इस प्रकार से अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मेरा सही लग रहा है। ओके, तो ये हम शेडिंग शेडिंग करने का मतलब वही हुआ, आप कलर देना चाहते हैं तो शेडिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, तो ये बॉर्डर जो बनता है, ये जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर का स्टाइल किस प्रकार से आप करना चाहते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बॉर्डर का स्टाइल तो अभी आया नहीं। ओके, तो बॉर्डर स्टाइल है जब हम कोई बॉर्डर बनाएंगे तब यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे चलिए इसको पहले हटा देते हैं। ओके गाइज, तो ये इसको देखिए, हम यहाँ पे जहाँ जहाँ टिक करेंगे वहाँ पे वैसा स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं। ओके गाइज, तो जी जहाँ जहाँ पे हम बॉर्डर का स्टाइल देना चाहते हैं उस प्रकार से हम दे सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ गाइज। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये इसमें जाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले पूरा टेबल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आगे यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे। उसके बाद जो भी हम करेंगे वो कहाँ होगा, यहाँ पे कॉलम में जाएंगे। उसके बाद ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये जो कुछ पेंट जैसा आ गया है उसको ऐसा करेंगे तो मेरा पूरा स्टाइल वो होगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, पूरा टेबल को सिलेक्ट किए हैं, अब यहाँ पे बॉर्डर देते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत प्रकार का बॉर्डर आ रहा है। तो जिस प्रकार का आप यहाँ पे सेलेक्ट किए रहेंगे ना बॉर्डर स्टाइल, उसी प्रकार का यहाँ पे जैसे पेन कलर हम चेंज करना चाहते हैं, चलिए चेंज कर लेते हैं। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, पेन कलर ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेबल में जाएंगे, यहाँ पे जो बॉर्डर में है बॉर्डर में जाएंगे, और यहाँ पे बॉर्डर का जो भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे नीचे में आ जाएगा लाइन, इसे करेंगे तो टॉप पे लाइन आ जाएगा, फिर से लेफ्ट में आ जाएगा, फिर राइट में आ जाएगा। अगर कोई नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर चारों तरफ से या बीच में भी देना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सिर्फ आउटसाइड चाहते हैं तो आउटसाइड वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ इनसाइड चाहते हैं तो सिर्फ इनसाइड, आउटसाइड नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वार चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल वार आएगा, सिर्फ वर्टिकल वार चाहते हैं तो वर्टिकल आएगा, फिर डायगोनल तो यहाँ पे डायगोनल वाला आ जाएगा, फिर ये ऐसे डायगोनल आ जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आप जैसे भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे रहने देते हैं हम इस प्रकार का, जो कि अच्छा लग रहा है अभी। ओके, देखिए अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये हम ऐसे कर लिया। अगर यहाँ पे देखिएगा और ऑप्शन है यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे लाइन का मोटाई ऊंचाई चौड़ाई यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से कर दीजिएगा तो ये क्या होगा, इस प्रकार से लाइन मेरा क्रिएट होके आएगा। देखिएगा इस प्रकार से मेरा क्रिएट होके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था, तो यहाँ पे हम डैश डैश वाला भी है, जिग जैग भी है, बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ही रहने देते हैं। ओके, नॉर्मल ही रहने देते हैं और अपना नॉर्मल छोड़ देते हैं। ओके, अगर इसका आप साइज बढ़ाना चाहते हैं तो साइज बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत प्रकार का साइज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम साइज बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है। ओके, अब सही है। ठीक है, अब देखिएगा ये मेरा अब सही लग रहा है। ओके, तो ये तो हो गया मेरा बॉर्डर क्रिएट करना भी जान गए। उसके बाद मेरा क्या है, बॉर्डर पेंटर। तो बॉर्डर पेंटर पे जब आइएगा ना तो यहाँ पे बॉर्डर मेरा पेंट होगा, बॉर्डर मेरा क्या होगा, पेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बॉर्डर स्टाइल मेरा क्या था, इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे टिक करिए। यहाँ पे देखिएगा बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, फिर से टिक करिए तो बॉर्डर का कलर मेरा चेंज हो रहा है। तो ये मेरा बॉर्डर पेंटर आपके बॉर्डर को पेंट करने में काम आएगा, मतलब कलर देने में काम आएगा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ओके, तो ये हमने सब देख लिया। यहाँ पे बॉर्डर एंड सेटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो भी सेटिंग होगा वो कर लीजिएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे जो भी ज़रूरत का चीज़ है वो सिर्फ हम बता रहे हैं। ओके गाइस, तो पेन कलर भी देख लिए। पेन कलर यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर पेंटर की मदद से आप एक एक करके इंडिविजुअल करके आप वहाँ पे कलर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने टेबल डिजाइन के बारे में देख लिया। अब टेबल लेआउट के बारे में जानते हैं। टेबल डिजाइन के बारे में तो जान गए, अब टेबल लेआउट के बारे में आते हैं। ठीक है, टेबल को कैसे डिजाइन किया समझ गए। अब टेबल लेआउट में आते हैं। तो टेबल लेआउट में पहले सेलेक्ट करके, तो सेलेक्ट करके जो है उसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसको किसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं।
एक सेलेक्ट सेल जैसे यहाँ पे देखिएगा जो भी डब्बा है यहाँ पे एक एक करके हम सबको सेलेक्ट कर इसको रहने देते हैं, इसमें हम करते हैं जो भी करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे हमारा लिखने का हम कोशिश करते हैं, इसको अगर सेलेक्ट करना है तो हम ऐसे आएंगे यहाँ पे सेलेक्ट सेल करेंगे तो मेरा देखिएगा सेलेक्ट हो गया। इसको जूम करते हैं और देखिएगा सेलेक्ट हो चुका है। ओके, उसके बाद ये तो सेलेक्ट सेल हो गया। उसके बाद उस जो भी है उस पूरा कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर पूरा रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरा रो को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे है इस पूरे रो को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरे रो को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए पूरा रो को सेलेक्ट हो गया। हम चाहते हैं पूरा टेबल को सेलेक्ट करना था, पूरा टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार। ओके, पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया है तो ये मेरा सेलेक्ट ऑप्शन से हम सेल को, कॉलम को और रो को और टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आया। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन कर सकते हैं। ग्रिड लाइन हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड लाइन करने का मतलब अगर आप टेबल नहीं दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे थोड़ा आते हैं टेबल डिजाइन में और ये टेबल को पूरा को टेबल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं सिर्फ बॉर्डर में जाके, बॉर्डर में जाके हम सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर देते हैं, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनसाइड बॉर्डर नहीं देंगे तो क्या होगा, इनसाइड बॉर्डर नहीं देंगे तो मेरा ग्रिड लाइन वहाँ पे काम करेगा। ओके गाइज, ग्रिड लाइन वहाँ पे मेरा काम करेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में, उसके बाद ग्रिड लाइन आप देखना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, ये कहाँ पे हेल्प करेगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें क्या करेंगे सिर्फ आउटसाइड ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा इसको इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे व्यू ग्रिड करते हैं तो मेरा ग्रिड देखने लगेगा और नहीं तो नहीं दिखेगा। ओके गाइस, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अब। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाई देते हैं वो टेबल जो ग्रिड लाइन हमने बोला था। तो यहाँ पे हम पहले बीच में जो भी है उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे हम सिंपल वाला ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा पूरा हट चुका है लेकिन टेबल अभी भी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ग्रिड वाले सेक्शन पे, टेबल लेआउट में जाएंगे ग्रिड वाले सेक्शन पे और यहाँ पे व्यू ग्रिड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अब डैश 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 पूरा दिख रहा है। तो ये मेरा क्या है, इसी को बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये जो दिख रहा है पूरा इसी को बोलते हैं ग्रिड लाइन। जब इसको हटा देंगे, ग्रिड लाइन को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ओके गाइस, समझ में आया ग्रिड लाइन का क्या मतलब है। ओके, तो आई थिंक आपको ग्रिड लाइन का मतलब समझ में आया होगा। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं अपना बॉर्डर चारों तरफ दे देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा है, इसमें बीच में जहाँ पर भी सेक्शन है वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भी जाकर हम वैसे भी समझ सकते हैं, पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन कर देंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखेगा। ओके, तो ग्रिड लाइन वाला समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या मेरा होगा, हम जो भी यहाँ पे करेंगे जैसे यहाँ पे देखिएगा रो, कॉलम, सेल, टेल, टेक्स्ट है जो भी है यहाँ पे देखिएगा। जैसे मानते हैं यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, ये टेबल मेरा कहाँ पे जाएगा वो बताता है। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, अपना टेबल को पहले छोटा करते हैं। ठीक है, ये अपना टेबल को एक छोटा सा टेबल लाते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा। ओके गाइस, तो इस टेबल को छोटा करने का हम पहले प्रयास करते हैं। ओके, इसको छोड़ते हैं, एक छोटा टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं गाइस। ओके, एक छोटा टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम जाते हैं सिंपल, उसके बाद एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं छोटा सा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये हम टेबल यहाँ पे छोटा सा क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, ये टेबल हमने क्रिएट कर लिया। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो फार्मूला सीखे थे वो फार्मूला लगाते हैं और कुछ यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे हम जनरेट करते हैं। ओके गाइस, रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे हम जनरेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब क्या है, ये जो है मेरा एडवांस जो है, ये इंसर्ट टैब पे जाएंगे पेज लेआउट पे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और ये टेबल पहले हम सेलेक्ट, ये जो है इस टेबल को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और देखिएगा हम एक एक चीज़ कर रहे हैं, पहले सेंटर कर रहे हैं, उसके बाद सेंटर करके ओके कर रहे हैं, तो ये टेबल मेरा सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे राइट में करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा राइट में भाग जाएगा, ये राइट में भाग गया टेबल। फिर से यहाँ पे चलते हैं और फिर से यहाँ पे अब यहाँ पे पहले इससे उससे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर समझ गए। उसके बाद देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अगर आप इस टेबल को उठाएंगे और इधर उधर करिएगा तो देखिएगा इस प्रकार से बीच में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बीच में आ गया टेबल। तो यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे राउंड है तो राउंड पे करेंगे तो मेरा उसे राउंड कर देगा। जैसे देखिएगा हमारा टेबल राउंड कर रहा है और यहाँ पे सब जगह ये भाग रहा है। तो ये किस ऑप्शन से आया है, ये मेरा राउंड वाले ऑप्शन पे आया है, टेक्स्ट रैपिंग राउंड वाले ऑप्शन से आया है। अगर हम राउंड नहीं करना चाहते तो नन पे जाके ओके कर देंगे तो मेरा ये साइड में रहेगा। ठीक है, साइड में रहेगा और यहाँ पे जब ऐसे वैसे कर देंगे तो मेरा ये राउंड वाले ऑप्शन मतलब टेबल के राउंड राउंड लिख के आएगा कुछ कुछ। ठीक है, जो भी वर्ड रहेगा वो टेबल के इधर और उधर लिख के आएगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन में था।
टेबल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे रो कॉलम जो भी है वो देख लीजिएगा अपना। ओके, सबको यहाँ पे ट्राई करके देखिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा गाइस, ठीक है। खुद से एक एक तो सब ट्राई करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो प्रॉपर्टीज वाला भी समझ में आ गया। आप चलिए ड्रॉ टेबल आपने हम समझ लीजिए, ड्रॉ टेबल तो समझ ही लिए थे। ड्रॉ टेबल समझ लिए थे ना गाइस, कैसे हम टेबल को ड्रॉ करेंगे अपने मन मुताबिक। ओके, टेबल को इरेज करना भी समझ गए थे, जैसे यहाँ पे देखिएगा ऊपर में एक टेबल तो होगा ही, उसी में समझते हैं। ओके, पहले उससे पहले क्या करते हैं, चलिए ऊपर में चलते हैं और समझते हैं। जैसे ये टेबल हमने क्रिएट किया था अपने मन मुताबिक, तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल से हम मन मुताबिक अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम इसमें कुछ और करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ और ऐड कर देंगे, तो ये मेरा ऐड हो गया। फिर से ऐसे करना चाहेंगे तो ये देखिएगा फिर से ऐड हो गया। अगर हम इरेज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जाएंगे इस पर और यहाँ पे टैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज़ को हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिएगा फिर से इसको रिमूव करते हैं। ओके, अगर पूरा टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और पूरा टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, एक एक कॉलम रो को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा हम कैसे करेंगे, हम इस पे जाएंगे, ठीक है, या फिर चलिए नीचे पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। ओके, इस पे गए, इस ऑप्शन पे। अब यहाँ पे हम डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम कहेंगे क्या, डिलीट सेल। तो ये जो सेल है ये डिलीट होना चाहिए, तो यहाँ पे इस सेल को हम डिलीट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम डिलीट किए तो एक एक लाइन यहाँ पे सब शिफ्ट हो गया है, देख सकते हैं, एक एक लाइन यहाँ पे खिसक गया है। तो इसको पहले जैसा था कर देते हैं, वैसे ही कर देते हैं। ओके, फिर डिलीट, अगर पूरा कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो पूरा कॉलम को डिलीट कर दीजिए। देखिए पूरा कॉलम डिलीट हो गया है, ठीक है। अगर पूरा रो को आप डिलीट करना चाहते हैं तो पूरा रो को डिलीट कर दीजिए, तो पूरा रो डिलीट हो गया। ओके, पूरा टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो पूरा टेबल को डिलीट कर दीजिए। ओके, लेकिन ये जैसे था पहले हम वैसे ही रहते थे। ओके, तो डिलीट वाला भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं आगे। अब इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये सब क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं क्या, इसके ऊपर एक और मेरा रो जो है वो क्रिएट हो, तो यहाँ पे इंसर्ट एबव को जाएंगे और यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया है, ठीक है। इसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट बिलो हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थीटा पे जाएंगे, हमको चाहिए एक और इसके नीचे टेबल, टेबल मतलब एक रो और चाहिए, एक रो चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट बिलो जाएंगे, इंसर्ट बिलो करके यहाँ पे हम अपना इंसर्ट करवा लेंगे। ओके, अगर हम इंसर्ट लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ए पे जाएंगे और इंसर्ट लेफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट में इंसर्ट मेरा हो गया एक टेबल मतलब एक कॉलम मेरा हो गया। अगर हम इंसर्ट राइट में जाते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और राइट में कर देंगे इंसर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं राइट में भी मेरा इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, अपना इंसर्ट करवा सकते हैं, लेफ्ट राइट और कॉलम ऊपर नीचे। ओके, ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दो सेल को हम मर्ज करने वाला सीखते हैं पहले। यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, हम दो जो मेरा है ये दोनों जो है, इस दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों मेरा जो है इसको सेलेक्ट करके हम एक रो में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज सेल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मर्ज सेल करेंगे तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, मर्ज हो गया है, ठीक है। तो ये पहले जैसा था वैसे ही कर देते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम स्प्लिट करना चाहते हैं सेल को, अगर हम स्प्लिट करना चाहते हैं, जैसे ये देखिएगा, ये जो मेरा है ये, अगर इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल करेंगे तो मेरा ये दो में स्प्लिट हो जाएगा। तो देखिए दो में स्प्लिट हो गया, बीच से एक लाइन आ गया है, जूम करते हैं तब दिखाइएगा। तो ये जैसा था वैसे ही छोड़ देते हैं पहले। ओके, अगर स्प्लिट हम टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम चाहते हैं ये रो जो है, ये रो से नीचे एक और दूसरा टेबल हो जाए, तो यहाँ पे स्प्लिट टेबल करेंगे तो मेरा दो टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। देख सकते हैं मेरा दो टेबल ये क्रिएट हो गया, वो हेडिंग बन गया, तो इसको जैसा था वैसे ही कर देते हैं। ओके गाइज, टेबल को भी स्प्लिट करना हम सीख लिया। उसके बाद ऑटो फिल जो है मेरा, ये देखेगा ऑटो फिल, तो ऑटो फिल कंटेंट जो है, इस ऑटो फिल को पहले आप समझ लेते हैं। जैसे देखिएगा हम ऊपर में चलते हैं, ऊपर में चलते हैं। ओके, तो ऊपर इस समझने के लिए हम एक और टेबल को पहले क्रिएट करेंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल को क्रिएट करते हैं गाइस, एक हम यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। जैसे देखिएगा वहाँ पे क्रिएट नहीं करना, यहाँ पे क्रिएट करना है, तो नीचे में आते हैं और यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो वो जो था वहाँ पे, उसको हम आप समझने के लिए यहाँ पे हम 3x3 का ले लेते हैं टेबल। ओके, उसके बाद पेज टेबल लेआउट में जाते हैं। उसके बाद ये कहेगा ऑटो फिल जो है, तो ऑटो फिल में अगर हम कंटेंट के साथ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा ऑटो फिल में क्या होता है, अगर हम ऑटो फिल विथ कंटेंट है, तो जितना अगर हम इसमें लिखेंगे उतना ज़्यादा ये लंबा होते जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जितना लिख रहे हैं उतना ज़्यादा ये लंबा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑटो फिल विथ कंटेंट। ओके, एक होता है ऑटो फिल विथ विंडो, तो ऑटो फिल विथ में हम विंडो करेंगे तो जो भी मार्जिन के बीच में है मेरा, वो आपस में पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 रो था तो 3 रो आपस में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद है फिल्ड विथ कॉलम विथ, अगर कॉलम विथ के साथ यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कॉलम विथ के साथ हो गया, ठीक है। तो ऑटो फिल में मेरा कौन कौन सा ऑप्शन समझे, जितना हम लिखेंगे वो वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो फिल विथ विंडो भी कर सकते हैं, जो भी मेरा मार्जिन के बीच में रहेगा वो आ जाएगा। ऑटो फिल विथ कॉलम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे हम कुछ 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 चीज़ें लिखते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ें लिखें। अगर हम यहाँ पे आप करेंगे क्या, ऑटोफिल विथ कॉलम, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो भी कॉलम रहेगा वो आपस में विथ के मुताबिक हो जाएगा। ओके गाइस, फिल समझ में आया, जिसको जैसा था वैसे कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ऑटो फिल समझ में आ गया। ऑटो फिल में क्या था, पहले कंटेंट के साथ जितना भी लिखेंगे उतना ज़्यादा वो इंक्रीज होगा। एक विंडोज़ का था तो वो जितना भी मार्जिन के बीच में रहेगा वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉलम बीच, तो यहाँ पे जो भी कॉलम मेरा होगा वो फिक्स्ड रहेगा। जैसे देखिएगा ये कॉलम मेरा क्रिएट हुआ तो ये आपस में फिक्स्ड रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। इतना ही मैं ये, जैसे यहाँ पे देखिएगा अगर हम ऐसे करते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ लिखते हैं तो ये उतना ही फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन समझ लिए हम ऑटो फिल में। ओके, अब यहाँ पे हाइट बीट और देखते हैं। तो हाइट के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं, तो हाइट को बढ़ा सकते हैं। वो विड्थ जो है उसे हम विड्थ को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हाइट वाले सेक्शन पे जाके हम हाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हाइट वाले सेक्शन पे जाके हाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टेबल थोड़ी इंक्रीज होगा, यहाँ पे कुछ लिखेंगे तब ना इंक्रीज होगा। ओके गाइस, उसके बाद ये मेरा क्या है, विथ है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रो, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम, ये सब आपस में क्रिएट हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा अगर हम रो के मुताबिक इसको देखिए, थोड़ा सा हम पहले उसको समझने से पहले हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये जो मेरा है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं गाइज। ओके, अब यहाँ पे अगर हम करेंगे क्या, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड रो है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड रो में हम जब क्लिक करेंगे तो सब रो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए सब इक्वल टू हो गया, सब इक्वल इक्वल हो गया। अगर हम इसको इधर उठा के ले जाते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉलम वाला ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम ऑप्शन चूज करते हैं, तो सब आपस में इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इक्वल टू डिवाइड हो गया सब। ओके, उसके बाद यहाँ पे हाइट विड्थ जो था, यहाँ पे आप अपना हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। टेबल कॉलम विथ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जो कॉलम का विथ होता है वो सेट कर सकते हैं। उसका इसका जो भी कॉलम रो का हाइट होता है, रो का हाइट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रो का हाइट हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो रो का हाइट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम का कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें इक्वल टू दोनों इक्वल रहने देते हैं। ओके, तो ये सब भी देख लिए हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ कुछ पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिए, फिर यहाँ पे कुछ कुछ लिख देते हैं, फिर यहाँ पे कुछ कुछ लिख देते हैं। अब अगला ऑप्शन समझते हैं अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट का ऑप्शन समझने से पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा को सेलेक्ट करेंगे। तो पूरा को सेलेक्ट कर लिए तो ये देखिएगा सब कॉर्नर से सेलेक्ट है, बीच में सेलेक्ट नहीं है। जब हम बीच में करेंगे तो बीच में सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसका इस साइड हम चाहेंगे तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट कर देंगे। फिर हम अगर चाहेंगे नीचे आ जाते, नीचे आ गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर अभी तो नीचे नहीं दिख रहा होगा, इस साइज को, इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ओके, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम समझ लेते हैं। अगर इसे ऐसे करेंगे तो ये नीचे हो गया, ऊपर में कॉर्नर में था, बीच में आ गया, नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे में बीच में आ जाएगा, फिर नीचे में कॉर्नर में आ जाएगा, फिर यहाँ पे। तो ये सब का देख सकते हैं आप अलाइनमेंट सेंटर। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप दे सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ पे बदल रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पे सेल का मार्जिन आप देख सकते हैं। इस सेल का मार्जिन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ऊपर में देखिएगा, ऊपर में भी है नीचे भी छुटा हुआ है, इसको पहले हम सेंटर में ले जाते हैं। ओके, तो ये देखिएगा मार्जिन आपस में ऊपर नीचे जितना भी मार्जिन है, इसको आप सेट कर सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, टॉप बॉटम कितना मार्जिन रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम मार्जिन नहीं देते हैं, सब जीरो जीरो कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम सबको जीरो जीरो कर देते हैं। अब ओके करेंगे तो ये जो भी वे था, इसका जो भी मार्जिन था वो खत्म हो गया है। ठीक है, इसका जो भी मार्जिन था वो मार्जिन यहाँ पे हमने सबको जीरो जीरो प्रोवाइड कर दिया है। ओके गाइस, ओके, ये तो जैसे उसका मार्जिन करने का मतलब ये देखिएगा, ये जो है ना, जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिएगा सब आपस आपस में सट्टा सटा हुआ है, तो इसी को मार्जिन बोलेंगे। जैसे देखिएगा ये जो मार्जिन है, अगर ऐसा मार्जिन बढ़ाएंगे तो वो मार्जिन बढ़ेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम अगर कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं टॉप से भी, और लेफ्ट और बॉटम से भी इसको अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो वो जो अभी से हम सेलेक्ट किए हैं, वो जो काला धब्बा है वो देखिएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो मेरा मार्जिन इंक्रीज हो गया सब जगह से। देखिएगा रो का भी जो भी है, वो रो का भी बढ़ गया है, कॉलम का भी बढ़ गया है। रो का जो भी सेल का जो भी सेल कहने का मतलब क्या होता है कि डब्बा जो है, वो डब्बा का यहाँ पे सबका मार्जिन बढ़ गया है। ठीक है, तो जैसा पहले था वैसे ही कर देते हैं गाइस। ओके, ओके, सेल का मार्जिन भी बढ़ गया। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं अपने टेबल को। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने टेबल को शॉर्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम टेबल को शॉर्ट कर देते हैं। टेबल को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे पहले हम समझते हैं ये वाला, इसको पहले सबको इक्वल टू कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं सी, यहाँ पे कर देते हैं हम अगर बी, और यहाँ पे कर देते हैं डी। अगर अब हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे अब शॉर्ट होगा। जैसे देखिएगा हम शॉर्ट करना चाहते हैं किसके अनुसार,
देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो CBD आ गया। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करना चाहेंगे शॉर्ट, तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं, तो देखिएगा सब वो उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट। देखिएगा वो डायरेक्ट उल्टा हो गया। ठीक है, ये सी मेरा क्या है, सी मेरा हेडिंग हो गया। ऐसे बोल सकते हैं ये मेरा हेडिंग हो गया। तो ये दोनों आपस में चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद शॉर्ट का भी हमने समझ लिया। रिपीट हो, अगर हम इसको इस जो है इसको अगर हम हेडर को रिपीट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमने हेडर दिया है, ऐसे इस टाइप से देखिएगा। ये जो हम हेडर दिए हैं, जैसे मान लेते हैं ये बहुत बड़ा लिस्ट रहता है, एक पेज में एडजस्ट नहीं होता। एक पेज में एडजस्ट नहीं होता तो हमको अगर नेक्स्ट पेज में जाना पड़ता तो ये हमको हेडर से फिर से लगाना पड़ता। तो इसलिए हम यहाँ पे कर देते हैं रिपीट हेडर रो, जिससे हमारा वो अगर नेक्स्ट पेज में जाता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लगा रहेगा। हेडर हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहेगा। ओके, समझ में आया? और यहाँ पे देखिएगा, ये जो मेरा टेबल है, इस टेबल को आप अगर नॉर्मल टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो ये ऐसे कर सकते हैं। कन्वर्ट टेबल, यहाँ पे देखिएगा ऐसे करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो भी था वो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। टेबल हट गया, नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस वाला भी ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, जो भी टेबल है उसको आप सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फार्मूला समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 3 या फिर 300 करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं 500। यहाँ पे 300 और यहाँ पर करते हैं 500। ठीक है, और एक और यहाँ पे हम रो इंक्रीज करते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो 500 है इसको हम ऊपर में कर देते हैं पेस्ट। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला जैसे ये देखिएगा, अगर हम चाहते हैं जो भी ये दोनों के ऊपर में जो भी है उसको सम करके हमको नीचे में देता है, तो यहाँ पे देखिएगा 800 मेरा सम करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो भी सम आप करना चाहते हैं, अगल बगल में जो भी यहाँ पे सम परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला होता है, वो सब फार्मूला को आप देख लीजिएगा। अगर बिलो को सम कम करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं क्या, हम इस सेक्शन में ये जो मेरा 300 है, इस सेक्शन में हम चाहते हैं क्या, ये जो नीचे का दोनों है उसका सम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फार्मूला में और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सम, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में लिखेंगे बिलो। जो भी बिलो मेरा होगा वो सम करके दे देगा। तो देखिए दोनों का सम करके हमको दे दिया है। ठीक है, लेफ्ट का भी कर सकते हैं, राइट का भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दायां बायां किसी का भी सम कर सकते हैं। सम ही नहीं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और भी चीज़ अब एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल में देखा है क्या, डिटेल में हमने टेबल को देख लिया है गाइज, और उसके रिगार्डिंग जो भी टेबल का लेआउट होता है, टेबल का डिजाइन होता है, सब हमने देख लिया है। लगभग आधा घंटा लग गया है, तो हमने सबको डिटेल में जाना है और प्रैक्टिकल के साथ देखे हैं इसलिए। और ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी ही था, क्योंकि इसमें टोटल 3 सेक्शन आ गया था टेबल के बारे में। एक तो उसका डिज़ाइन था, एक लेआउट था। ओके गाइस, तो आई थिंक हमने जो भी डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा गाइस। तो अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। और अभी हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब में पिक्चर्स के बारे में। ओके गाइस, इससे पहले हमने इंसर्ट टैब में टेबल्स और पेजेस के बारे में सीख लिया है, और हम करेंगे पिक्चर्स के बारे में। ओके गाइज, पिक्चर्स सेक्शन जो है वो इलस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी सेक्शन है, जो भी टैब है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन वाले सेक्शन में पिक्चर्स को। ओके गाइज, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपना, पिक्चर्स को हम करने वाले हैं। ओके गाइज, तो पिक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो पिक्चर्स मतलब क्या होता है, फोटो। और इंसर्ट वाले सेक्शन में तो क्या करेंगे, फोटो को इंसर्ट करेंगे। हाँ, वही करने वाले हैं, फोटो को इंसर्ट करेंगे। उससे पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं, ताकि हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाए जो हम नीचे काम अपना कर रहे हैं। ओके गाइस, तो इंसर्ट टैब में आते हैं फिर से। और यहाँ पे पिक्चर्स वाले ये जो पूरा है इलस्ट्रेशन वाले सेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अभी करने वाले हैं पिक्चर्स वाले सेक्शन में। तो पिक्चर्स वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, पिक्चर्स को ऐड करेंगे। तो चलिए पिक्चर्स को ऐड करते हैं। तो जब पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा, तो आपको 3 ऑप्शन आएगा। पहला है दिस डिवाइस, उसका बाद स्टॉक इमेज, उसके बाद है ऑनलाइन पिक्चर्स। तो दिस डिवाइस कहने का मतलब क्या है, जो आपके डिवाइस में, जो आपके सिस्टम में फ़ोटो होगा वो इसमें आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मेरे सिस्टम में कौन सा बहुत सारा फ़ोटो है, तो यहाँ पे हम कोई जो भी फ़ोटो है वो यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये फ़ोटो हम यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम पहले अपना छोटा कर देते हैं इसको। ओके, यहाँ पे देखिएगा फ़ोटो काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम पहले छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए यहाँ पे आप जाके इसको पकड़ के छोटा कर सकते हैं ऊपर में। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आ गया है मेरा। ओके, तो ये फोटो आप ऐड कर सकते हैं, पहला तो दिस डिवाइस में जाके। ये तो पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या था, स्टॉक इमेज। तो स्टॉक इमेज में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट का ज़रूरी पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो होता है MS वर्ड बिल्ट इन, बहुत सारा यहाँ पे सेक्शन बनाए हुए हैं पिक्चर्स का, तो उसमें से हम पिक्चर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेट का ज़रूरी पड़ता है, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए।
ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए जितना फास्ट आपका नेटवर्क रहेगा उतना जल्दी ये आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारा सेक्शन है, तो यहाँ पे जिस सेक्शन में आपको जो भी फ़ोटो इंसर्ट करना होगा वो फ़ोटो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, समझ में आया? तो यहाँ पे भी हमको एक फ़ोटो ले लेते हैं जो अच्छा रहे और वहाँ पे समझने में मुश्किल ना हो। ओके, तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि वाइट तो मेरा बैकग्राउंड पहले से ही है। हम ये वाला कर लेते हैं। ओके गाइस, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा मोटिवेशन जैसा लग रहा है देखने में, तो यहाँ पे वो पिक्चर डाउनलोड होगा, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए वो फोटो मेरा इंसर्ट हो चुका है, जो कि इस टाइप का फोटो है। ओके गाइस, समझ में आया? उसका तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन फोटो में था क्या, ऑनलाइन पिक्चर्स। तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स जो भी है वो आप डाउनलोड करके यहाँ पे ला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे ला सकते हैं। इसमें भी आपका इंटरनेट का जरूरी पड़ेगा, तो इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए, तभी काम करेगा ऑनलाइन। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आ चुका है, फिर से घूम रहा है, घूमने दीजिए घूमने दीजिए। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा सेक्शन आ गया है, तो जिस सेक्शन में आपको चाहिए उस सेक्शन में यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, कार वाले सेक्शन में जाते हैं, तो कार वाले सेक्शन में देख लेते हैं कौन कौन सा फोटो है, तो वहाँ से एक फोटो हम पिक्चर यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। ओके गाइस, तीनों सेक्शन देख लेंगे। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एक और काम होता है क्या, जब आप फोटो इंसर्ट करेंगे होंगे तो एक और टैब ओपन होता है, वो इस बार दिखाते हैं कौन सा टैब ओपन होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए 3 कार का फोटो आया है, और 3 कार में से हम ये स्पोर्ट्स कार अपना ले लेते हैं। ओके, तो इसको इंसर्ट करते हैं। ओके गाइस, ये इंसर्ट हो जाए उसके बाद देखिए एक टैब ओपन होगा। ओके, जब हम फोटो पे क्लिक करेंगे तो एक टैब ओपन होगा, उस टैब के बारे में अभी सीखेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए फोटो आ चुका है। जैसे ही फोटो आया यहाँ पे देखिए एक और सेक्शन ओपन हो गया, पिक्चर फॉर्मेट करके ये जो सेक्शन है ये ओपन हो गया। तो इसके बारे में भी सीखेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। फोटो इंसर्ट करना सीख गए, फोटो इंसर्ट करना सीख गए, तो फोटो को एक और तरीका से इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा होता है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो स्क्रीनशॉट जो भी आप लेके रहिएगा वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे आप स्क्रीन क्लिपिंग करिएगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, समझ में आया कैसे करना है? ओके, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम जो अभी कंटिन्यू करते हैं ना पिक्चर्स वाले से, तो पिक्चर्स में देखिएगा जब ये किए हैं तो एक फॉर्मेट ओपन होकर आएगा, पिक्चर्स फॉर्मेट करके। तो पिक्चर्स फॉर्मेट में देखिएगा यहाँ पे, अगर पिक्चर्स फॉर्मेट आप में नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा, इस पर डबल क्लिक करिएगा, जो भी फोटो है उस पर आप डबल क्लिक करिएगा तो आपको पिक्चर्स फॉर्मेट करके आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट करके आ चुका है। इसको हम पहले चलते हैं अपने ऊपर वाले फोटो पे। ओके, तो यहाँ पे ऊपर वाले फोटो पे चलते हैं गाइस, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक्चर्स फॉर्मेट में आए हैं। पिक्चर अगर मान लेते हैं ये फॉर्मेट आप में नहीं आ रहा है, जैसे ये हट गया है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अगर पिक्चर पर से हटा कर कहीं और क्लिक करिएगा तो हट जाएगा, तो पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर से आ जाएगा। ओके, तो पहला ऑप्शन है क्या, रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड करिएगा तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से रिमूव बैकग्राउंड होगा। अगर यहाँ पे आप जो भी एरिया करना चाहते हैं रिमूव वो कर सकते हैं यहाँ पे आके। उसके बाद जो भी एरिया आप नहीं करना चाहते हैं रिमूव वो नहीं करना है। अगर आप ये चेंज कंप्लीट है तो ये कंप्लीट है, देखिए इस प्रकार से बैकग्राउंड अच्छा से रिमूव नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन है रिमूव करने वाला, तो आप देख सकते हैं। तो जैसा था पहले वैसे कर देते हैं। ओके गाइस, तो रिमूव बैकग्राउंड देख लिया। उसके बाद कलर कलेक्शन, तो कलर कलेक्शन में यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा है। यहाँ पे हम पूरा एकदम उजर कर देते हैं, उसके बाद कहीं पर पूरा काला कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ पे करेक्शन आप कर सकते हैं, जो भी कलर है, तो जो भी नॉर्मल हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम ये रहने देते हैं। उसके बाद कलर करेक्शन में ये आपको यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा कलर का, कलर चेंज करने वाला है, तो कलर में जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम ब्लैक एंड व्हाइट रख लेते हैं अपना। ओके गाइस, ब्लैक एंड व्हाइट रख लिए। उसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट, तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट है वो आप लगा सकते हैं। जैसे ऐसे करिएगा तो पूरा काला काला हो जाएगा, और जहाँ जहाँ रहता है शार्प वो आ जाएगा, फिर ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, तो जैसे था पहले हम वैसे ही बना देते हैं। ओके गाइज, अपना नॉर्मल फोटो जो था उसको रहने देते हैं। ओके, समझ में आया गाइज? तो ये हमने देख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, तो ट्रांसपेरेंसी करने का मतलब आप जो कितना पूरा एकदम रहना चाहते हैं, या फिर एज अ बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा ट्रांसपेरेंट हो रहा है मेरा। ट्रांसपेरेंसी में आओ भी आता है, आप कितना यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे देखिएगा बनाना चाहते हैं तो जितना आप यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे क्या आता है, आप यहाँ पे पूरा डार्क नहीं रहना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं, एज अ बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं आप। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर कंप्रेस पिक्चर है, तो यहाँ पे आपका जो भी होगा आप एडिट वगैरह करेंगे तो वहाँ पे जो भी होगा वो कंप्रेस होके आएगा। ओके, कंप्रेस करने का मतलब अगर यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह कर देते हैं तो वो उतना ही पे सेव हो जाएगा। उसके बाद चेंज पिक्चर करके आप फिर से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे दिस डिवाइड स्टॉक इमेज ऑनलाइन फ्रॉम आइकॉन्स, यहाँ पे बहुत सारा है, तो वहाँ पे आप उससे क्या कर सकते हैं, अपने पिक्चर को
चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद रीसेट पिक्चर करना चाहते हैं तो जो भी आप इस पर अप्लाई किए होंगे रहेंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे कुछ कुछ अप्लाई करते हैं, कलर कलेक्शन अप्लाई कर देते हैं। ओके, उसके बाद रीसेट करिएगा तो आपका जैसे नॉर्मल था वैसे ही हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे आप पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं और साइज को भी रीसेट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। पिक्चर्स को सिर्फ रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट वाले ऑप्शन पे जाकर कर दीजिएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद और समझते हैं, इसको बगल में देखिएगा यहाँ पे पिक्चर स्टाइल करके है, तो पिक्चर स्टाइल वाले फॉर्मेट पे आएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा एज अ फ्रेम मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी फ्रेम आपको पसंद है वो लगा लीजिए, या फिर और भी फ्रेम यहाँ पे नीचे में है तो ये सर्कल कर देगा, इस प्रकार से फ्रेम वगैरह हो जाएगा। तो जो भी फ्रेम आपको पसंद आ रहा है वो फ्रेम वहाँ पे लगा सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम एक फ्रेम लगा लेते हैं अपना, जो भी सही लगता है तो ये लगा लेते हैं गाइज। लग रहा है ऐसे मिरर है वैसे, तो ये फ्रेम रहने देते हैं। ओके, तो ये फ्रेम आ गया गाइज, फ्रेम वाले समझ गए। उसके बाद फ्रेम का यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, तो ये जो फ्रेम लगाए हैं इसका आप अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉर्डर वाले ऑप्शन में जब आइएगा, बॉर्डर वाले ऑप्शन में आइएगा तो यहाँ पे सबसे पहले कलर आपको देगा, कलर चूज करने के लिए। तो यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, जो बैकग्राउंड जो मेरा है पिक्चर का बॉर्डर जो है उसका आप बैकग्राउंड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं भी, यहाँ पे छोड़ देते हैं, मेरा बैकग्राउंड का सही लग रहा है। ठीक है, या फिर आप किस प्रकार से डैश डैश कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम पहले बैकग्राउंड को बढ़ा के आपको दिखाते हैं हम कहना क्या चाहते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर में फिर से जाते हैं, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर लीजिएगा, देखिए कलर चेंज हो रहा है। ओके, उसके बाद इसका अगर डैशेज डैशेज देना चाहते हैं तो डैश डैश वाला भी दे सकते हैं, जैसे देखिएगा हम डैश डैश वाला दे रहे हैं। ओके गाइस, तो डैश डैश वाला तो भैया यहाँ पे वो नॉर्मल लेंगे, कोई अथी जब हम फ्रेम लेंगे तब वहाँ पे काम करेगा, तो यहाँ पे डैश डैश वाला भी आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो डैश डैश वाला भी काम नहीं कर रहा, उसको हम बाद में काम करके दिखाते हैं। चलिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, वो भी हम क्या कर रहे हैं वो भी मत समझिएगा, बस हम बैकग्राउंड जो है वो डैश डैश करके आपको दिखा रहे हैं। ओके गाइस, तो डैश डैश दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे भी यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद इसमें जाते हैं। उसके बाद ये जो बिट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद ये जो मेरा है डैश डैश वाला को लाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डैश डैश वाला मेरा आ रहा है, तो देख सकते हैं डैश डैश वाला मेरा अब काम कर रहा है। ओके गाइज, तो ये डैश डैश वाला अभी रहने देते हैं। ओके, डैश डैश वाला समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट है, तो पिक्चर इफेक्ट में बहुत सारा इफेक्ट है, जो किस प्रकार से आप अपना इफेक्ट लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा छोटा करते हैं, आप आपको तुम समझ में आएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम पिक्चर इफेक्ट लगाते हैं। अब ग्लो करवाना चाहते हैं पिक्चर को तो ग्लो करवाइए, या फिर 3D रोटेशन देना चाहते हैं तो 3D रोटेशन दीजिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम 3D रोटेशन अपने पिक्चर में दे रहे हैं। ओके गाइज, उसके बाद जो भी है यहाँ पे आप कर सकते हैं अपना मन मुताबिक। पिक्चर इफेक्ट में आके अपना जो भी हो आप कर सकते हैं। 3D में जाना है तो 3D में जाइए, वैसे ऐसे घुमा के देखिए, सब ऑप्शन आप ट्राई करिएगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद पिक्चर्स लेआउट है, तो पिक्चर लेआउट में आप इस प्रकार का देख सकते हैं, इसमें कुछ कुछ आ जाएगा, लिखने वाला भी आ जाएगा, कुछ कुछ पिक्चर का लेआउट भी आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका भी आप ऐड कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ। उसके बाद ये जो है, अगर इसमें आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो पिक्चर में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं, पहले ये देखिएगा, ये जो है ये आप इसको इधर उधर उठा के ले जाएगा तो नहीं जाएगा। ये जो पिक्चर है आप इसको इधर उधर उठा के कितना भी ले जाइए अभी नहीं जाएगा, तो ये कैसे जाएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पोजीशन पे जाके आप इसको सेंटर में कर सकते हैं, सेंटर में नहीं तो आप इसको कॉर्नर में कर सकते हैं, कॉर्नर में नहीं तो इसको आप बीच में कर सकते हैं। तो देखिए बीच में कर सकते हैं, पोजीशन इसका आप इधर उधर बदल सकते हैं। फिर से देखिए बदल दिए, तो यहाँ पर भी आप आके इसका पोजीशन आपस में बदल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे था वैसे ही रहने देते हैं अभी। उसके बाद ये तो पहला ऑप्शन हो गया, अपने पोजीशन के अनुसार इसको इधर उधर कर दीजिएगा। और नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे रैप टेक्स्ट है इस पे जाइए और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप क्लिक करिएगा ना, कोई भी ऑप्शन क्लिक करिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं जनरली। और उसके बाद इसको कहीं भी उठा कर लेना जाने का मन है तो इसको कहीं भी उठा के आप ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसको उठा के इधर कर दिए, इधर कर दिए, इधर कर दिए, जहाँ पर भी मन हो आप वहाँ पे इसको उठा के ले जाइए। समझ में आया गाइस, इसको कहीं भी आप उठा के ले जा सकते हैं। उसके बाद ये तो ऑप्शन देख लिए। उसके बाद क्या है, रैप अप टेक्स्ट में आप आते हैं। तो रैप अप टेक्स्ट में आने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ पहले लिखते हैं, पहले कुछ कुछ लिखेंगे, उसके बाद ये रैप अप टेक्स्ट है वो आप समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ कुछ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है इसको पहले हम पिक्चर्स को छोटा कर लेते हैं। ओके गाइस, ये पिक्चर्स को छोटा कर लेते हैं। ओके, इसको भी छोटा कर देते हैं गाइस। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले कुछ कुछ लिख लेते हैं। लिखने के लिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू, उसके बाद रैंड कमांड, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं, जैसे 5,4 दे देते हैं।
उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा जूम और समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी जो लिखा हुआ है वो ढका हुआ है। तो अभी जो ढका हुआ है उसके लिए हमारा पिक्चर फॉर्मेट में है, रैप ऑफ टेक्स्ट में आइएगा। तो इन लाइन करिएगा तो वो क्या होगा, लाइन के ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद वो जैसे लाइन के बीच में कहीं पर भी आप देना चाहते हैं तो वो लाइन के बीच बाच में आप कहीं पर उठाकर देख सकते हैं रैप ऑफ टेक्स्ट में। ओके, आप स्क्वायर में करना चाहते हैं तो स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में हो गया। ठीक है, इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद आप टाइट करना चाहते हैं तो टाइट कर दीजिए। ठीक है, मतलब आधा इधर लिखा है, कहीं पे उधर लिखा रहेगा, उधर लिखा रहेगा। उसके बाद थ्रू करना चाहते हैं तो बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं आप बॉटम में करना चाहते हैं तो हाँ, टॉप एंड बॉटम में कर सकते हैं इसको। ऊपर और नीचे खाली लिखा रहेगा, बीच में खाली पिक्चर रहेगा। उसके बाद है बिहाइंड द टेक्स्ट। जैसे अभी देखिएगा जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे था वैसे कर देते हैं अभी। ओके, तो देखिएगा जैसे था वैसे कर देते हैं गाइस। ओके, ये देखिएगा हम टेक्स्ट इधर उधर करते हैं तो टेक्स्ट बीच में इस फोटो के पीछे छिप जाता है। तो अगर हम इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये टेक्स्ट के पीछे चला गया, टेक्स्ट ऊपर आ गया और ये फोटो पीछे चला गया। ओके, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, बाद उसके बाद क्या था, मेरा और ऑप्शन था क्या, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। और टेक्स्ट के फ्रंट में रहेगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा ऐसे। तो देखिए अभी ये पीछे छुप रहा है, मेरा टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है पीछे छुप रहा है। बिहाइंड कर दीजिएगा तो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम ऐसे करते हैं तो अपने मन मुताबिक अगर टेक्स्ट किस प्रकार से लिखाएगा वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इस ऐसे कर देते हैं तो इस पर इस स्टाइल में लिखा आएगा। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो इस स्टाइल में लिखा आएगा। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, उस स्टाइल में मेरा लिखा आएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और उधर कर देते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मेरे मुताबिक अपना जो भी मन हो वो कर सकते हैं। ओके गाइज, तो हम अभी रहने देते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रहने देते हैं। उसके बाद ये सब बहुत सारा ऑप्शन है, तो हमने बहुत सारा ऑप्शन देख लिया है। ओके, उसके बाद आगे मेरा ऑप्शन आता है क्या, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर उठा के ले जाते हैं, इसको ऊपर उठा के ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर उठा के ले जा रहे हैं तो ये पिक्चर से ढक जा रहा है, ये पिक्चर एक दूसरे से ढक जा रहा है। तो हम चाहते हैं क्या, ये जो पिक्चर है, ये जो उधर आसमान वाला पिक्चर था वो इसके ऊपर है। तो क्या करेंगे हम उसको, इस पिक्चर को क्या करेंगे, इस पिक्चर को हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। तो इस पिक्चर को हम ऊपर में कर देंगे। ठीक है, इस पिक्चर को हम ऊपर में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको पीछे करना चाहते हैं तो पीछे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट रहेगा तब काम आएगा। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में दो चार फोटो ऐड करते हैं, उसके बाद समझते हैं गाइस इसको। ओके, पहले हम दो चार फोटो इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए फ़ोटो सिंपल हम अपने डिवाइस से कर लेते हैं ओपन। ओके, एक अपना फ़ोटो ले लेते हैं, एक सी एस का ले लेते हैं और एक ले लेते हैं काले लिनक्स का ले लेते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे हम तीन फोटो ले लिए हैं, तीनों से अपना समझ जाएंगे जो भी है। ओके, तो ये तीन लिए हैं लेकिन तीनों तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होके आ गया है। तो इसको छोटा करते हैं गाइस, इसको छोटा करते हैं पहले ताकि वो एक पेज में आए। ओके गाइस, तो इसको हम छोटा करते हैं। छोटा आप ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पे उठा के ले जा सकते हैं, वो छोटा हो जाएगा खुद ब खुद। ओके, ये तो हो गया छोटा। अब इसको भी छोटा कर देते हैं गाइस, ये जो सी एस है उसको। ओके, उसके बाद ये काले लिनक्स है, इसको भी छोटा कर देते हैं। ओके गाइस, ये छोटा कर दिए, आप जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा अभी उठा के ऊपर में ले जा रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर में ये हो जा रहा है रैप अप। तो यहाँ पे आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ये जहाँ पर भी सबको उठा के ले जाने का वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद इसको भी आप कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ओके, अब देखिए आप इस किसी को भी आप उठा के आप कहाँ भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अब हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे क्या, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे अपना अगला ऑप्शन जो कि है बिंग फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जब करिएगा तो ये क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। जैसे हम इसमें जाते हैं, हम फॉरवर्ड करते हैं तो क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे देखिएगा, ये देखिए इसके ऊपर आ गया। आप अगर इसके और लेना चाहते हैं ऊपर बिंग फॉन्ट, अगर आप फॉन्ट करिएगा, जैसे यहाँ पे तीन पिक्चर लिए हैं हम, तो तीन पिक्चर देखिएगा, ये सबसे भी नीचे है, ये जो फोटो है ये सबसे नीचे है। अगर चाहते हैं हम यहाँ पे क्या, ये ऊपर आया तो एक स्टेप ऊपर आया। ठीक है, हम चाहते हैं उसके भी ऊपर आए तो अब ये दूसरा स्टेप करिएगा तो दूसरा स्टेप ऊपर आएगा। लेकिन आप चाहते हैं क्या, ये देखिए आप काली लिनक्स वाला सबसे पीछे चला गया। तो हम चाहते हैं वो काली लिनक्स वाला एक के बार में सबसे ऊपर आ जाए। तो क्या करिएगा, सबसे ऊपर आने के लिए इन्फॉर्म कर दिएगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा। ओके, बैकवर्ड में भी वही है, हम चाहते हैं ये बैकवर्ड में जाए तो बैक में एक में, फिर उसके भी बैक चाहते हैं तो उसके भी बैक भेजने के लिए ऐसे कर दीजिए तो सबसे बैक चला गया। ठीक है, हम चाहते हैं ये जो कंप्यूटर साइंस है ये सबसे पीछे एक बार में ही चला जाए, तो हम सेंड बैक करेंगे तो सेंड बैक कर जाए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंड बिहाइंड का टेक्स्ट, ये तो दोनों देख लिए, टेक्स्ट के बिहाइंड आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेलेक्ट पैनल है, तो यहाँ पे जो भी पिक्चर हम यहाँ पे किए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेलेक्ट हो रहा है सब।
तो सेलेक्ट पेन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे मेरा है, किस चीज़ का ऑप्शन है, अलाइन ऑब्जेक्ट। तो अलाइन ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा अलाइन कर सकते हैं आप एक दूसरे के लेफ्ट में राइट में। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में अलाइन हो गया, ठीक है। सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में अलाइन हो गया, टॉप में करना चाहते हैं तो टॉप में अलाइन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा है, तो आप बॉटम में अलाइन करना चाहते हैं तो बॉटम में अलाइन हो जाएगा। तो हम इसको रहने देते हैं, मिडिल में अलाइन करके रखने देते हैं। मिडिल में अलाइन है अभी। ओके, तो ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद चलिए अगला ऑप्शन समझते हैं। तो ये जो अगला है ये मेरा क्या है, ग्रुप ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों फोटो देखिएगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जब एक फोटो को उठाकर इधर उधर ले जाने तक सिर्फ अकेले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये फोटो यहाँ पे रहे और ये फोटो है यहाँ पे रहे, और ये जो फोटो था ये फोटो हमेशा के लिए ऐसे ही रहे। हम क्या कर सकते हैं, तीनों को ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए क्या करें, एक को सेलेक्ट करेंगे या फिर आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे एक पे पहले टैप कर लीजिए, कंट्रोल दबा के दूसरे पे, उसके बाद कंट्रोल दबा के फिर से तीसरे पे। तो तीनों सेलेक्ट हो गया। अब तीनों सेलेक्ट हो गया तो पिक्चर फॉर्मेट पे जाके इसको ग्रुप कर देंगे। तो जैसे हम ग्रुप करेंगे तो ये अब तीनों जहाँ पर भी जाएगा एक साथ जाएगा। जैसे देखिएगा तीनों अब एक साथ जाएगा, ये फिक्स हो गया इस सबका। अगर फिर से आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे आइए, अनग्रुप वाले ऑप्शन पे अनग्रुप कर दीजिए इसको, ठीक है। फिर से अनग्रुप हो गया। ओके गाइज, अनग्रुप ग्रुप समझ गए। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे है आप फोटो को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए फोटो को रोटेट करके दिखाते हैं। ओके, पहले एक फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी को रोटेट करते हैं गाइज, ठीक है। रोटेट 90 डिग्री, रोटेट फिर वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जो भी था उसको हम पहले जैसे था वैसे कर देते हैं। उसके बाद फ्लिप का ऑप्शन है यहाँ पे है, तो फ्लिप भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिप हो रहा है मेरा, ठीक है गाइस, फ्लिप हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे फ्लिप कर दें हैं हम। आप आगे चलते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं। आप फ्लिप ऐसे रोटेट ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले जाके जहाँ आप जो ग्राउंड जैसा दिया है उस पर जाके आप घुमा सकते हैं, तो वो भी घूम जाएगा। वो यहाँ पर भी आने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही घूम जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, तो क्रॉप के ऑप्शन पे आएगा तो यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको क्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फोटो लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्रॉप कर देते हैं, इस प्रकार से क्रॉप कर दिए। ओके, क्रॉप हो गया। आप यहाँ पे क्रॉप करने का भी ऑप्शन है, जैसे आप इसको कोई सर्कल में क्रॉप करना चाहते हैं तो इसको कोई सर्कल में क्रॉप कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हम इस शेप में कर दिए हैं, ठीक है। और भी कोई यहाँ पे शेप ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई ऑप्शन ले, जैसे ये वाला ऑप्शन लेते हैं, तो इस ऑप्शन में भी कर सकते हैं आप। तो बहुत जितना भी शेप है ना ये सब आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन का बात नहीं करते आप। एस्पेक्ट रेशियो, तो यहाँ पे बहुत सारा रेशियो है, तो रेशियो के एटॉमिक भी इसको फिट कर सकते हैं, या फिर कोई इमेज में इसको फिट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा। ओके, उसके बाद क्या है, इसको फिट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी फिट कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो भी इमेज था इस प्रकार से फिट हो रहा है। तो ये भी हम सीख गए। उसके बाद ये तो हमने देख लिया, उसके बाद इसको देखते हैं आप, ठीक है। इसी को देख लेते हैं, इसको जैसा था वैसा पहले बना देते हैं। ओके गाइस, जैसा था वैसा इसको बना देते हैं, जैसा था इसको थोड़ा सा क्रॉप करके। ओके, इतना पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, आगे वाला ऑप्शन समझते हैं। ये जो है इसका, हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिएगा हम साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। साइज बढ़ा रहे हैं तो दोनों एक साथ बढ़ रहा है। साइज घटा भी सकते हैं, यहाँ पे घटा भी सकते हैं इसको गाइस। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके घटा दीजिए साइज को अपना, वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये साइज वाला ऑप्शन देख लिए। तो लगभग पिक्चर में जो भी था यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट हमने सभी को देख लिया है, वन बाई वन हमने सभी को देख लिया है गाइस, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ देखें तो ज़्यादा समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो ये सबको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक समझ में आएगा नहीं। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा गाइस। ओके, यहाँ पे सेफ हो या आगे हम नेक्स्ट करेंगे। आगे जब जो भी है उसको हम नेक्स्ट करेंगे, लेकिन यही कहेंगे हम, जब जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक ये नहीं होगा। जब देखने से खाली होगा ना, ये दोबारा प्रैक्टिस कर लेगा तो हो जाएगा। ओके गाइस, तो प्रैक्टिस करिए, सब कुछ देखिए कैसे कहाँ से अगर कोई हम अप्लाई करें तो कहाँ पे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तब ज़्यादा आएगा समझ में। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और अभी हम लोग करेंगे इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन वाले सेक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है इलस्ट्रेशन वाले सेक्शन में। ओके गाइज, तो इलस्ट्रेशन वाले सेक्शन में पिक्चर्स है, शेप है, आइकॉन है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है और स्क्रीनशॉट है। तो हमने पिक्चर्स वाले और स्क्रीनशॉट वाले को पहले ही देख लिया है प्रीवियस वीडियो में, तो अभी हम जो बचा हुआ है उसको देखेंगे। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन शेप से। तो शेप में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप दिया गया है जैसा आपको दिख रहा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप है, तो यहाँ पे हम कोई भी सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हार्ट पॉइंट करते हैं ड्रॉ। ओके, तो हार्ट से तो सब लोग जानते ही वाकिफ होंगे, बहुत लोग आप भेजते भी होंगे सबको, ठीक है गाइज। सबको मतलब अब पता चल गया होगा हम किसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हार्ट तो सब लोग जानते ही होगा, लेकिन हार्ट यहाँ पे नीला पीला नहीं होता है, ये होता है रेड। तो इसको हम कर देते हैं रेड। ओके गाइज, अब लग रहा है हार्ट है, तो यहाँ पे आउटलाइन भी इसका क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अब लग रहा है अब ये किसी को भेजने लायक हो गया। ओके गाइज, तो मैं भी किसी को भेज दूंगा। ओके गाइज, तो ये मेरा हार्ट हो गया, मेरा नहीं हार्ट हो गया, हम हार्ट बना दिए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में जाके आप शेप बना सकते हैं हमने, जैसा कि हार्ट बनाया।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ और बना देते हैं, तो चलिए कुछ और क्या बनाए, कुछ और क्या बनाएगा इस, तो बताइए आप ही लोग क्या बताएं। तो यहाँ पे चलिए क्या बना है, ये वाला बना देते हैं गाइस। ओके, तो हार्ट तो बना दिए, लेकिन हार्ट में क्या होता है, हार्ट में क्या होता है गाइस, हार्ट में क्या होता है, हार्ट में होता है, क्या होता है गाइस, हार्ट में होता है तीर। तो चलिए तीर भी बना ही देते हैं गाइस। ओके, तो चलिए इसके मदद से आप डिफरेंट बहुत सारा काम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये तीर तो बना दिए, लेकिन तीर भी नीला पीला नहीं होता है, तो चलिए इसको भी हम करते हैं रेड। ओके गाइस, इसको भी यहाँ कर देते हैं हम रेड। अब लग रहा है अच्छा, अब लग रहा है गाइस। एक चीज़ और इसमें कमी है, क्या है कमी वो बताइए आप, वो भी हम पूरा कर ही देते हैं गाइस। ओके, इसमें एक और चीज़ की कमी है, जो कि है क्या, जो कि क्या है गाइस, उस टाइप का शेप तो कहीं मिल नहीं रहा है गाइस। उस टाइप का शेप कहाँ पे है गाइस, उस टाइप का शेप यहाँ पे है गाइस। ओके, मिल गया गाइस, मिल गया गाइस। ओके, मिल गया गाइस। तो चलिए उस टाइप का भी शेप जो होता है वो यहाँ पे हम लगा देते हैं। ओके गाइस, तो ये जो शेप हम यहाँ पे फालतू में लगा दिए, ये शेप का कोई काम नहीं था, डायरेक्ट यही शेप लगा देते हैं गाइस, जो कि पहले से ही दिया गया है। ओके गाइस, तो पहले से ही दिया गया है, तो हम फालतू में पहले मेहनत कर दिए। ओके, तो इसको हम ऊपर में ले जाते हैं। ओके गाइस, ऐसे ही ना रहता है, मुझे तो पता नहीं है गाइस कैसे रहता है, आप लोग जरूर बताइएगा कैसे रहा, कैसे रहता है। ओके, तो ऐसे है, तो इसको चलिए हम इसे बना देते हैं। ओके, तो अब देखिए अब लग रहा है प्योर हार्ट लग रहा है गाइस। ओके, आप लोग देख के भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा आपको, तो ये आप किसी को भेज भी सकते हैं, जिसको भेजने का मन होगा भेज दीजिएगा गाइस। लेकिन यहाँ पे हम यही बता रहे थे, हम ये इस शेप के माध्यम से हम बहुत सारा शेप बना सकते हैं, जैसे कि हमने भी बनाया। ओके, तो ये शेप है, तो आप किसी भी शेप को बना सकते हैं, कोई भी इसमें कलाकारी कर सकते हैं अपना। ओके, तो ये शेप का वाला हो गया। इसमें शेप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वो की है क्या, जो कि है ये टेक्स्ट बॉक्स, जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। अगर हार्ट में मान लेते हैं, यहाँ पे हार्ट में आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो हार्ट में कुछ लिख दीजिए। तो हार्ट में यहाँ पे क्या लिखते हैं, चलिए लिख देते हैं, क्या लिख दे गाइस, क्या लिखते हैं, क्या लिख दे, क्या लिख दे, चलिए लिख देते हैं KKSCSE। ठीक है, आप लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या, चलिए कुछ और नहीं लिखेंगे, यही चीज़ लिखेंगे। ओके गाइस, तो कुछ और लिख देते हैं इसमें थोड़ा सा, या फिर रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ओके गाइस, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। ओके गाइस, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, और ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे। इस बैकग्राउंड को चलिए हम रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करेंगे, कैसे करेंगे गाइस, इसमें हम शेप फिल में जाएंगे और करेंगे नन, कोई शेप से इसको फिल नहीं करना है। ओके, और उसके बाद ऐसे कर देते हैं। ओके गाइस, सही लग रहा है। और यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, तो एरो जो की होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, सही लग रहा है। ओके, तो ये भी हम सीख गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें भी कर देते हैं नन। ओके गाइस, नो आउटलाइन, अब सही लग रहा है। ओके, तो ये टेढ़ा अच्छा नहीं लग रहा है guys, जिसको हम सीधा रहने देते हैं। ओके, ये टेढ़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये सीधा सही है। ओके, सी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से लव है हमको, ठीक है गाइस। ओके, ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और ये तो मेरा हो गया क्या, ओके गाइस, रिसेंटली यहाँ पे जो भी हमने किया है देख लिया है, ये सब बस समझाने के लिए था, इससे कोई संबंध नहीं है किसी का। ओके गाइस, तो आप लोग ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए और आगे पढ़ने पर ध्यान दें। ओके गाइस, ये सब हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमने ये सेप तो देख लिया, सेप आप समझ भी गए होंगे। ये टेक्स्ट, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, जो टेक्स्ट बॉक्स से हम कहीं भी कोई भी सेप पे लिख सकते हैं, वो हमने लिख के भी बता दिया। ओके गाइस, और यहाँ पे और भी टेक्स्ट आप बनाना चाहते हैं, तो ये और कोई भी और यहाँ पे बना सकते हैं, तो इस टाइप के आप बना सकते हैं गाइस। ओके, तो हमने ये बना के दिखा दिया, ये हम खत्म करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन, जो कि है क्या, आइकॉन्स पे। ये सेव वाला तो हमने देख लिया, बनते हैं आइकॉन्स पे। तो आइकॉन्स पे बढ़ते हैं। आइकॉन्स में बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन करना होगा, तो गाइज यहाँ पे हम इंटरनेट कनेक्शन कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे आइकॉन्स वाला पे आगे बढ़ पाएँ। ओके गाइज, तो हम यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इसको करते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने वो कनेक्ट कर लिया इंटरनेट, और यहाँ पे देखिएगा जब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ऐसे इस प्रकार से आएगा। जब आइकॉन्स पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से बहुत सारा यहाँ पे आइकन आएगा, तो आइकन को भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आइकॉन्स को इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आने दीजिए, फिर से कट गया तो फिर से अभी आने दीजिए, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, और यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है गाइज। ओके, तो इसको आने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हमने आगे देखना है 3D मॉडल, तो 3D मॉडल को भी समझेंगे, पहले आइकॉन्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक सी में आइकन में हमने क्लिक किया तो बहुत सारा आ गया है, तो यहाँ से भी आप कोई कोई दे सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम कौन सा दे दें, तो चलिए यहाँ पर एक हम इंसर्ट कर देते हैं। ओके गाइस, तो कौन सा इंसर्ट करें, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है बताइए। तो मुझे तो कौन सा अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो कौन अच्छा लग रहा है गाइस, ये वाला। तो चलिए ये वाला इंसर्ट कर देते हैं। ओके गाइस, कौन सा, ये गुब्बारा इंसर्ट कर दें। ओके, या फिर चलिए ये वाला इंसर्ट कर देते हैं। ओके गाइस, थोड़ा सा स्माइली फेस है तो उसको इंसर्ट कर देते हैं, वो इंसर्ट हो जाता है गाइस। तो ये मेरा
आइकॉन्स वाला सेक्शन हो गया इसको। ओके गाइज, इसको ऊपर जाना था, ये नीचे कहाँ से आ गया। ओके गाइज, इसको ऊपर भेज देते हैं गाइज, ऊपर मतलब यहाँ पे भेज देते हैं। ओके, ये फिर से नीचे आ गया, नीचे आ गया गाइज फिर से। इसको बहुत नीचे आने का शौक है, तो नीचे आने का शौक है तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं गाइज। अब आ जा नीचे भाई। ओके, अब थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इधर आ गया। तो ये भी हमारा स्टॉक इमेज में ये था। ओके गाइज, इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। इंसर्ट टाइम में मेरा आइकॉन्स में जाके हम वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्लिक करिएगा ना तो ग्राफिक्स फॉर्मेट करके आएगा। तो ग्राफिक्स फॉर्मेट जैसे देखिएगा, कोई भी ग्राफिक्स आप दे रहे हैं तो यहाँ पे अगर कोई शेप दे रहे हैं तो शेप फॉर्मेट करके आ रहा है, तो शेप फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर में जो भी शॉप था यहाँ पे, चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कोई भी शेप बना रहा है तो यहाँ पे जब शेप पे जाइएगा तो आपको शेप फॉर्मेट करके आएगा। तो शेप फॉर्मेट करके आएगा तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट को फिर से चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप एडिट शेप कर सकते हैं। एडिट शेप करने का मतलब आप इसको कौन सा शेप यहाँ पे देख सकते हैं वो शेप कर सकते हैं। उसके बाद एडिट पॉइंट कर सकते हैं। एडिट पॉइंट करने का मतलब अगर मान लेते हैं इसको ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इधर बनाना चाहते थे इधर बना दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर बनाना चाहते थे इधर बना दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका शेप को चेंज कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इसको जैसा था वैसे रहने देते हैं, इसमें इधर उधर मत करते हैं नहीं तो खराब लगने लगेगा शेप। ओके, शेप में आ गए। तो शेप फॉर्मेट में हमने दो चीज़ देखा। उसके बाद क्या है यहाँ पे, आप शेप का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेप का जो भी फील है वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। किससे, इससे आके शेप स्टाइल में आके यहाँ पे आप जो भी इसका शेप है उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर ये कलर चेंज करके आप सिर्फ बॉर्डर देना चाहते हैं तो सिर्फ बॉर्डर दे दीजिएगा। ठीक है, नीचे बहुत सारा यहाँ पे है, आप जो भी ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे जैसा था वैसा रहने देते हैं अभी तक, तब तक के लिए। ओके, अब यहाँ पे शेप फिल तो आप जानते ही होंगे। शेप फिल आप शेप इसका फिल कर सकते हैं कोई भी कलर से। और शेप फिल में भी यहाँ पे देखिएगा, अगर ये सब कलर पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई कलर चूज करके कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई पिक्चर्स इसमें देना चाहते हैं तो कोई पिक्चर्स भी दे सकते हैं। पिक्चर आप फाइल से दे सकते हैं, स्टॉक इमेज से दे, ऑनलाइन पिक्चर देख सकते हैं, आइकॉन से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तब तक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये वाला दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा जो हमने दिया था वो इसमें आ गया है, उस शेप में आ गया है। ओके गाइज, तो इस तरह से हम वो समझ लिए। और जब पिक्चर कोई दीजिएगा तो पिक्चर वाला जो भी फॉर्मेट था वो पिक्चर वाला फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो पिक्चर वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है गाइज। ओके, तो यहाँ पे हमने वो कर लिया। उसके बाद ये है तो जैसा था वो वैसे ही कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप इसका क्या कर सकते हैं, जो पिक्चर का फील में आ गए यहाँ पे आप इसका ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। तो कोई कोई यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे फिर ग्रेडियंट के बाद टेक्सचर, वही जो इमेज दे रहे हैं ना वहीं पे डिफरेंट डिफरेंट शेप आ जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद है आउटलाइन। तो आउटलाइन मतलब होता है उसका जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर वो। तो यहाँ पे आउटलाइन इसका पहले हम बढ़ाते हैं, उसके बाद देखेगा आउटलाइन को हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। उसके बाद आउटलाइन नीचे है गाइस, शेप आउटलाइन। तो शेप आउटलाइन यहाँ से हमने कर दिया। इसका जिगजैग करना चाहते हैं तो जिगजैग कर दीजिए, या फिर डैशेस करना चाहते हैं तो डैशेस कर दीजिए। एरो के माध्यम से करना चाहते हैं तो एरो का माध्यम से इसको कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो भी कलर देना होगा आपको आउटलाइन का वो कलर दे सकते हैं। ओके गाइस, तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे 3D इफेक्ट भी इसमें लगा सकते हैं। शेप इफेक्ट है उसमें आप 3D इफेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम कोई कोई इफेक्ट लगा रहे हैं गाइस, आपको नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा उधर लाते हैं तब दिखेगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम 3D इफेक्ट इसमें लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो भी आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं, 3D रोटेशन लगाना चाहते हैं तो 3D रोटेशन लगा दीजिए। ओके, शैडो करना चाहते हैं तो शैडो कर दीजिए। ठीक है, जो भी करना होगा यहाँ पे आप एक एक करके सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जो अच्छा लगेगा आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। ओके, ये हमने कर लिया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये हमने सेक्शन कर लिया। उसके बाद वर्ड वर्ड आर्ट है। तो वर्ड आर्ट में क्या होगा, वर्ड आर्ट में यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड काम है। जैसे इसमें हमने हार्ट में क्या लिखा था, ये लिखा था। तो चलिए हार्ट में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट वाले में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और यहाँ पे हम टेक्स्ट वाले लाएंगे ऑप्शन। टेक्स्ट वाले को यहाँ पे हम लाएंगे, उसमें कुछ कुछ लिख देते हैं जैसे कैश ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे वर्ड आर्ट देखिए, जैसे ही वर्ड को सिलेक्ट किया वर्ड आर्ट मेरा एक्टिव हो गया। तो वर्ड आर्ट एक्टिव हो गया तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी होगा फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। पहले इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं गाइज। तो साइज बढ़ाने के लिए होम में जाएंगे और इसका साइज ऐसे हम इंक्रीज कर देंगे, तभी तो समझ में आएगा, दिखाई देगा तभी तो समझ में आएगा गाइज। ठीक है, तो इसका हम इसका ऐसे भी साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, और वर्ड आर्ट को हम ऐसे सेलेक्ट किए, सेव फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ पे वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट हम जो भी टेक्स्ट का स्टाइल होता है वो लगा लेते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ओके, ये सही लग रहा है, जो भी आपको सही लगे आप उस तरीका से यहाँ पे उस पर क्लिक करिएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये एक्टिव हो गया तो इसमें मान लेते हैं वो कलर अच्छा नहीं लग रहा है इसको, तो यहाँ पे कलर इसका हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लिए, इसका हमको क्या है, जो हमारा आउटलाइन है वो सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप इसका आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इसका हम आउटलाइन भी चेंज कर देते हैं, काला से कर देते हैं आउटलाइन। ओके,
और उसके बाद इसका आउटलाइन को फिर से आप इसका वेट को बढ़ा सकते हैं, हटा सकते हैं, इसका डैशेस कर सकते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी बहुत बार देख लिया, तो इसको नहीं हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसमें भी 3D रोटेशन दे सकते हैं। तो इसका 3D रोटेशन देखने के लिए इसको उधर उठा के ले जाना पड़ेगा। तो चलिए इसको उधर उठा के हम ले जाते हैं, तब दिखेगा। ओके गाइस, इसको उधर उठा के ले जाते हैं, तब दिखेगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब यहाँ पे इसको चलते हैं, इसमें 3D इफेक्ट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाइएगा तो इसको डिफरेंट डिफरेंट आप शेप देख सकते हैं, इसमें जो भी है देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें इसमें आते हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट और स्टाइल लगा सकते हैं। इसको ग्लो करवा सकते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन मिरर जैसा लगा सकते हैं। ओके, इसमें शैडो दे सकते हैं गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं शैडो लग रहा है। ओके, यहाँ पे इसमें शैडो भी दे सकते हैं। तो बहुत काम इसमें कर सकते हैं गाइज। तो ये था मेरा क्या, ये था मेरा क्या, ये था मेरा इंसर्ट टाइम में 3D मॉडल का। तो देख लिए आइकॉन देख लिए गाइज। अब आते हैं 3D मॉडल पे। यहाँ पे हमने आइकॉन्स को देख लिया था। आइकॉन्स में जो यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आता है वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आइकॉन्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट करके एक आएगा। यहाँ पे हमने शेप वाला फॉर्मेट तो देख लिया। जब शेप पे आइएगा तो आपको शेप फॉर्मेट एक्टिव होगा। जब आइकॉन को लाइएगा तो आइकॉन वाला फॉर्मेट होगा। तो आइकॉन को यहाँ पे आप ग्राफिक्स को बदल सकते हैं, जो भी आइकॉन यहाँ पे किए हैं, या फिर कोई यहाँ पे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ओके, आइकन को आप शेप में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको ये शेप वाला आ जाएगा गाइस, ठीक है। लेकिन पहले जैसा था वैसे रहने देते हैं। तो ग्राफिक्स फॉर्मेट में आते हैं फिर से। अगर इसका आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लाते हैं, ठीक है। इसमें से चाहते हैं सिर्फ डायग्राम आएगा तो डायग्राम आएगा। ओके, फिर इसमें शेप फिल कर सकते हैं जो भी है। उसके बाद आउटलाइन दे सकते हैं, इसका इफेक्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट पोजीशन। तो ये सब तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो अभी नहीं कर रहे हैं गाइज। ओके, ये सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस पेज में जब फोटो भी की है तभी किए हैं, उसको बहुत सारा बार कर लिए हैं, तो उसको अभी नहीं देख रहे हैं। अलाइनमेंट में जाइएगा तो इसको सेंटर में इधर उधर आप अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि टॉप में अलाइन हो गया, ठीक है। इसको उधर करिएगा तो उधर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर भाग जाएगा, तो इसको आप अलाइन कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम क्या करते हैं, सेंटर में अलाइन कर देते हैं, या फिर जैसे पहले था वैसे ही ला देते हैं। ओके गाइज, जैसे पहले था वैसे दे आते हैं। तो ये हो गया ग्राफिक्स फॉर्मेट भी समझ गए। और इसकी हाइट बीट आप क्रॉप क्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है बहुत बार। तो इसको आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, इसको प्रीवियस ये सबसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप इसको एक्टिव करिएगा तो आप इसको इधर उधर ले सकते हैं, टैक्स के बाहर इधर आप रख सकते हैं। उसके बाद ये है, जब दो तीन जैसे यहाँ पे इसको उठा के ले आते हैं, देखिए बाहर में है, तो इसको आप बैकवर्ड करिएगा तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बाहर लाने देते हैं, जहाँ था वैसे यहाँ ले आते हैं। ओके, आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा तो सेलेक्ट पैनल होगा। ग्रुप बनाना चाहेंगे तो ग्रुप होगा, रोटेट हो जाएगा। तो ये सब हमने देख लिया, तो ऑलरेडी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे गाइज। आगे भी हमने स्टॉक में देख लिया। आते हैं 3D मॉडल पे। तो 3D मॉडल में वही होगा, ग्राफिक्स जैसा कुछ आएगा, यहाँ पे 3D में आएगा। तो उसके भी आप यहाँ पे इंसर्ट करके वहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट देख सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर भी आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा। तो इंटरनेट कनेक्शन मेरा एक्टिव रहना चाहिए। ओके गाइज, इंटरनेट कनेक्शन जैसा रहेगा वैसा यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए वो आ रहा है अब। तो उससे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दो तीन चीज़ और बच जाएगा, जो कि है स्मार्ट चार्ट और चार्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे 3D मॉडल एक्टिव हो गया है। यहाँ पे आने देते हैं, दो चार पिक्चर आने देते हैं, उसके बाद कोई इंसर्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा इमेज आ गया है। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो करिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवतार वाले पे जाते हैं, और यहाँ पर कोई अवतार यहाँ पे हम कर लेते हैं उसमें। ओके, तो अवतार वाले फॉर्मेट, यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट था, तो आप किसी पे भी जाके कर सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा अवतार आ रहा है। जैसा स्पीड रहेगा इंटरनेट का वैसा जल्दी जल्दी आएगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा आ गया है गाइस पिक्चर वगैरह। तो यहाँ पे कौन सा पिक्चर को हम लाएं, तो आप लोगों को तो एक ही पिक्चर दिख रहा होगा। चलिए उसी को हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं गाइस इसमें। ओके, तो इसको इंपोर्ट होने देते हैं, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इंसर्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे 3D इफेक्ट जैसा है, तो 3D जैसा रहेगा वैसा आ जाएगा। ओके, तो ये सब तो 2D में था, अब 3D में आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसको इंसर्ट होने देते हैं। अब तो देख सकते हैं गाइज, मेरा ये इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट होकर मेरा यहाँ पे आ गया है। तो इंसर्ट होकर आ गया है, तो इसको पहले साइज को छोटू बनाते हैं, ठीक है। इसको उधर उठा के रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब जो भी काम है इसका काम है, इसको उधर ले जाते हैं और इसको उठा के इधर लाते हैं। ओके गाइज, थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं। ओके, ज़्यादा बढ़ गया गाइज साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और इसको उठा कर ऊपर कर देते हैं। ऊपर हो जा, हो गया। इसको घुमाना चाहते हैं तो वैसे प्रकार का घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब जब इसको आप ऐड करिएगा तो 3D मॉडल का यहाँ पे एक्टिव होगा। तो 3D मॉडल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3D मॉडल में आप चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी आप सेटिंग करें तो उसको रिसेट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको घुमा सकते हैं, मुंडी वगैरह से आप घुमा सकते हैं। ओके गाइस, इस प्रकार से आप इसको घुमा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। तो जो भी जिस प्रकार से आपको घुमाना हो उस प्रकार से आप घुमा सकते हैं इसको। ओके गाइस, इस प्रकार से जैसा था पहले वैसे ही रहने देते हैं।
ओके, इसको उधर घुमा देते हैं गाइस। ओके, आप यहाँ पे जाइए, थ्री मोड मॉडल में जाइए। तो ये तो हो गया। आप टेक्स्ट यहाँ पे कोई लिख सकते हैं इसके बारे में, इसका पोजीशन फिक्स कर सकते हैं, इसको आप टेक्स्ट के बाहर अंदर लगा सकते हैं। जैसे आप इसको तो ऑलरेडी हमने देख लिया था। फिर से यहाँ पे विंग सैंडवर्क, राइट लेफ्ट जो भी है वो कर सकते हैं। यहाँ पे पैन जूम करके एक नया है, तो पैन जूम करके यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, जूम आउट जूम इन हो रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे 3D इफेक्ट का भी हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। 3D तो हमने देख लिया, अब आते हैं स्मार्ट आर्ट पे। तो स्मार्ट आर्ट में क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एक बार और देख लीजिए क्या क्या चीज़ ऊपर हमने देखा है। अब आते हैं स्मार्ट आर्ट पे। तो स्मार्ट आर्ट पे जब आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा। जैसे लिस्ट है, लिस्ट में जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा आपको मिलेगा। तो उस प्रकार से प्रोसेस जैसा है कुछ। तो प्रोसेस में अगर आप कोई भी डायग्राम यहाँ से उठाइएगा उस पर कुछ लिख सकते हैं। साइकिल जैसा कुछ है, रिलैक्स यहाँ पे है, मैट्रिक्स जैसा कुछ है, यहाँ पे पिरामिड, फिर पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, वो सब आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा ले लेते हैं कोई, बस एग्जाम्पल देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम ये वाला सही लग रहा है या फिर ये वाला लग रहा है। ठीक है, बहुत सारा है, तो आप यहाँ पे कोई भी आपका जिस जैसा जरूरी हो वैसा आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं गाइस। ओके, तो हम प्रोसेस वाला ये ले लेते हैं। प्रोसेस वाला में आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलिए ये ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं एम एस वर्ड। तो यहाँ पे लिख देते हैं MS वर्ड। ओके, आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्यूटोरियल। MS वर्ड ट्यूटोरियल देख रहे हैं। फिर MS वर्ड में हमने क्या देखा, फिर से पहले हमने होम टैब के बारे में देखा था। तो यहाँ पे लिख देते हैं होम टैब। ठीक है, यहाँ पे होम टैब के बारे में देखा था तो होम टैब लिख देते हैं। होम टैब में भी बहुत सारा चीज़ देखे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको मान लेते हैं और बुलेट पॉइंट चाहिए होगा तो और बुलेट पॉइंट ला सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये स्मार्ट आर्ट एक्टिव करेंगे, इस टाइप से लाएंगे, तो फिर से स्मार्ट डिजाइन करके आपको एक्टिव होगा। तो यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं एक और, यहाँ पे हम कुछ और लिखे हैं, एक और बुलेट चाहिए तो यहाँ पे आप ऐड बुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी शेप है, अगर शेप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड शेप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा उस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट पैनल, तो अगर टेक्स्ट पैनल में आप देख सकते हैं किस प्रकार का रहना चाहिए तो उस प्रकार से आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप इसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, इमोट कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, इसको मूव मूव कर सकते हैं, ये जो है इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं गाइस। ओके, उसके बाद यहाँ पे है क्या, ये सब तो हमने देख लिया। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं ये जो है, ये इसमें जो भी आप शेप है इसको आप आपस में चेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत सारा का शेप आ गया है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, कोई कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका चेंज भी, कलर भी कर सकते हैं। जैसे कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा था, कलर चेंज कर सकते हैं। इस कलर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में भी देखिएगा बहुत सारा आ गया है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, आपको रिसेट करना होगा तो रिसेट कर सकते हैं गाइस। ओके, ये हमने देख लिया। अब एक और फॉर्मेट करके होगा, तो फॉर्मेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। जब स्मार्ट आप ऐड करिएगा तो स्मार्ट डिजाइन एक्टिव हुआ, एक फॉर्मेट एक्टिव हुआ। तो फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, 2D में कर सकते हैं। 3D में था तो यहाँ पे 2D में कर दिए, तो यहाँ पे 3D में रहने देते हैं। शेप चेंज कर सकते हैं इसका, तो यहाँ पे इस प्रकार से शेप कर दीजिए। फिर लार्ज करना चाहते हैं तो लार्ज कर दीजिए, स्मॉल करना चाहते हैं तो स्मॉल कर दीजिए। फिर किस प्रकार का रहना चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर शेप फिल तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, आउटलाइन भी देख लिए थे, शेप फिल भी देख लिए थे। और यहाँ पे टेक्स्ट का जो ये सब था उसको भी हम देख लिए थे। टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी देख लिए थे, फिल भी देख लिए थे, पोजीशन भी हमने देख लिया था। और भी क्या क्या है, रैप टेक्स्ट भी देख लिया था, ऊपर नीचे करने वाले भी देख लिए थे। तो लगभग सब चीज़ हम पहले देख लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम और कंटिन्यू नहीं करते हैं। ओके गाइस, तो फिर से आते हैं इंसर्ट वाले सेक्शन पे। 3D मॉडल भी देख लिए, स्मार्ट आर्ट भी देख लिए। तो स्मार्ट आर्ट में आप जो भी करिएगा तो सबके अकॉर्डिंग वही चीज़, दो चीज़ें भी एक्टिव होगा। उसके बाद मेरा आता है चार्ट। तो इसको पहले छोटा कर देते हैं गाइस, इसको छोटा कर देते हैं गाइस। ओके, तो ये जैसा था, आते हैं नेक्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं। ओके गाइस, अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये तो हो गया था, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके गाइस, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे जानते हैं आप चार्ट के बारे में। चार्ट के बारे में यहाँ पे जो भी जैसे देखते होंगे, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, तो ये सब जो होता है ये सब आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। जब आप इसको एक्टिव करिएगा ना तो आपके सामने एक एक्टिव होगा एक्सेल का जो भी फॉर्मेट होता है वो उसके अकॉर्डिंग हो। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, इसको ही एक्टिव ओके कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको लाए तो देखिए एक्सेल वाला ओके हो गया। तो एक्सेल में आप जो भी होगा चार्ट बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना डाटा दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डाटा है, तो आप कोई डाटा इसमें चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको आप कट कर दीजिए। तो कट कर दीजिएगा तो उसी डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे
वो चार्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप एक्सेल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे एक्सेल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके। ओके गाइज, फिर से यहाँ पे जब चार्ट आप करिएगा तो चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से एक्टिव होगा विंडोज। यहाँ पे ऐड चार्ट आप करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे जो भी चार्ट होगा वो आप देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार का आप करना चाहते होंगे उस प्रकार का यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो उसको आप जिस प्रकार से करना होगा ग्राफ अकॉर्डिंग तो ग्राफ आप ला सकते हैं। फिर क्विक लेआउट यहाँ पे कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे जो भी आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो भी फॉर्मेट होगा फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो जिस प्रकार को आपको अच्छा लगा वो आप कर सकते हैं। ओके। उसके बाद स्विच रो और कॉलम भी कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट डाटा कर सकते हैं, जो भी डाटा को आपको सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट डाटा में आ जाएगा, तो आप जो भी डाटा इसमें ऐड करना होगा या फिर रिमूव करना होगा तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसको भी हटाते हैं। ओके गाइस, इसको हटाते हैं। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पर थे। ओके गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं जो भी करना होगा। उसके बाद है क्या गाइस, रो कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट डाटा हमने देख लिया। एडिट डाटा आप कर सकते हैं, एक्सेल में एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी है चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा नहीं लगा अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा, उस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से चेंज कर लीजिए। ये होगा। उसके बाद एक फॉर्मेट करके ओपन होगा, तो फॉर्मेट भी वही है, चार्ट एरिया, फॉर्मेट सेक्शन, रिसेट टू मैच एरिया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन है, तो सेक्शन को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये सेक्शन लगाना चाहते हैं तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। चेंज को आप यहाँ पे शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी है तो ये सब तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा ही, पूरा यहाँ पे भर चुका है, तो इसको जैसा पहले वैसे ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में फिर इसका इफेक्ट, फिर यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल, ये सब आप लगा सकते हैं जो भी आपको वर्ड स्टाइल अच्छा लगता है वो। उसके बाद वर्ड का भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट वगैरह। फिर पोजीशन है, फिर ये सब तो हमने ऑलरेडी देख लिया, तो इसमें फिर से इसको डिस्कस नहीं करते हैं गाइस। ओके। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देखेगा कलर स्टाइल, यहाँ पे फिल्टर लगाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं तो कुछ और ऐड कर सकते हैं, इसको उठा कर इधर उधर ले जा सकते हैं। ओके। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब आते हैं आगे। चार्ट भी हो गया, स्क्रीनशॉट आप बच चुका है, तो स्क्रीनशॉट तो हमने देख ही लिया था। स्क्रीनशॉट का फिर यहाँ पे बता देते हैं। अगर आप स्क्रीन को क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे कोई भी, जैसे आपको ये करना था तो ये वाला हम यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। ओके गाइज, तो यहाँ पे मेरा इलस्ट्रेशन वाला जो इंसर्ट सेक्शन में था वो होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है, और इसमें बहुत सारा चीज़ है जो आप करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को करके दिखाना पॉसिबल नहीं है गाइज, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बस हम आइडिया दे रहे हैं, जैसे ऐसे करिएगा तो वैसे होगा। वहाँ पे आप सबको एक एक करके देख सकते हैं। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन वाला सेक्शन अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा ही होगा, हार्ट वार्ट यहाँ पे बना रहे थे गाइज। ओके, तो ये ज़्यादा सा थोड़ा सा ये सेशन था, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो आपको पता ही है क्या करना होता है। ओके गाइज, तो मिलते हैं गाइज अगले सेक्शन में, जो कि होगा मेरा, जो भी अगला सेक्शन क्या आता है वो बता देते हैं गाइज। अगला सेक्शन मेरा होगा किस पे, इंसर्ट टाइप पे, जो भी है यहाँ पे लिंक्स वगैरह, हम कमेंट वगैरह हेडर फुटर देखेंगे। तो अब मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन पे, और अभी हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टैब में लिंक्स के बारे में। ओके, जैसा कि यहाँ आपको आपको दिख रहा होगा ये लिंक्स का सेक्शन है, तो इसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा होगा मीडिया सेक्शन का। अगर आपका ओल्ड वर्जन का MS ऑफिस है तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपका करेंटली वर्जन का होगा तो उसमें ज़रूर दिखता होगा। अच्छा चलिए अब इसका बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसमें चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन वीडियोस। तो इसके जरिए आप यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन वीडियोस को यहाँ पे अपने जो भी है पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं। कैसे करना है वो देखते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है ऑनलाइन वीडियोज़ पे। तो ऑनलाइन वीडियोज़ पे टैप करिएगा तो आपको यहाँ एक सेक्शन ओपन होगा, आपको बताएगा यहाँ पर यूट्यूब का करना चाहते हैं या फिर स्लाइड्स होगा, या फिर यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे और कोई ऑप्शन हो चाहे ना हो, आपको क्या करना है, जो भी वीडियोज़ का ऑनलाइन वीडियोज़ का जो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट करवाना होगा, सिंपली उसका लिंक यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिएगा। सिंपली यहाँ आके उसका लिंक पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लिंक यहाँ पे किया है तो उसको पेस्ट करते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो का लिंक है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना ही चैनल का इंट्रो का वीडियो है तो उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सिंपली क्या करना है, यूट्यूब के वीडियो को जो भी आपको कॉपी करना हो या फिर कहीं का भी ऑनलाइन वेबसाइट का भी वीडियोज़ को कॉपी करना हो, तो यहाँ पे सिंपली उसके जाकर लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करिएगा वैसे ही वो वीडियो का यहाँ पे आपको क्लिप आ जाएगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे नीचे में क्या है, इंसर्ट है, तो यहाँ पे इंसर्ट इंटर कर देना है। तो जैसे ही इंसर्ट इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपका एक वो वीडियो आ जाएगा और बहुत सारा यहाँ पे सेक्शन जो है आ जाएगा। आप जिस फॉर्मेट में वीडियो को रखना चाहते हैं उस वीडियो के फॉर्मेट में रख सकते हैं। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे वो सब नहीं करेंगे, बस यहाँ पे वीडियोज़ को प्ले करके दिखा दें। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक प्ले का बटन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बीच में एक प्ले का बटन है जिसपे
इंटर करिएगा तो ये प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्ले हो रहा है। ओके, इंसर्ट करवा सकते हैं। इसको हम तब तक के लिए हटा देते हैं। नीचे आते हैं हम अपने अगले सेक्शन पे। अब आते हैं हम अपने लिंक वाले सेक्शन पे। इंसर्ट टैब में अब आते हैं लिंक वाले सेक्शन। तो लिंक वाले सेक्शन में सबसे पहला जो है मेरा वो लिंक करके है। इसको हाइपर लिंक भी बोला जाता है। ये लिंक को हाइपर लिंक भी बोला जाता है। तो ये हाइपर लिंक में क्या होगा, जैसे आप हाइपर लिंक इंटर करिएगा, जैसे देखिएगा इंटर किए तो यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन आपको मिलेगा। हाइपर लिंक का यही यूज होता है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है यूजिंग लिंक। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारा लिंक दे सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, आप अपने करंट फोल्डर का भी लिंक दे सकते हैं, या फिर कोई ब्राउज़र का पेज जो होगा उसका लिंक दे सकते हैं, या फिर इसमें अपना ईमेल आईडी का भी लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए तो हम यूज करके बताते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे पहले कुछ कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, केकेएस पिक्चर लिख लेते हैं। ठीक है, केकेएस पिक लिख लेते हैं और इसको पूरा को सेलेक्ट करते हैं। इस पूरा को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद लिंक वाले सेक्शन में जाएंगे। तो सिंपली जाना है आपको लिंक वाले सेक्शन पे। लिंक वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपका इस प्रकार का एक पेज आएगा। तो पेज में क्या करना है, आप यहाँ पे जिस भी जो भी फोटोज़ को या फिर जिसको भी आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते होंगे, उसको सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स के बगल में यहाँ पे एक एरो का, नीचे वाला एरो का चिन्ह दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा तो आपका पूरा जो फाइल का लोकेशन है यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस भी फाइल में वो फोटो होगा आप कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे इमेज वाले फाइल में है, तो चलिए यहाँ पे हम इमेज वाले फाइल को ओपन कर लेते हैं। डबल टैप करिएगा तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा फोटो आ गया। तो सारा फोटो आ गया तो कोई भी फोटो यहाँ पे आप इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये फोटो को इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, इंसर्ट करवाइएगा तो यहाँ पे फोटो नहीं आएगा, बट वो लिंक हो गया है उससे। ठीक है, वो क्या हुआ है, उससे लिंक हो चुका है। देखिएगा किस फाइल से लिंक हुआ है, सी में यूजर में जाके वहाँ पे जो भी फाइल का लोकेशन है वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उस फोटो को ओपन करना है इस लिंक के जरिए। तो क्या करिएगा, सिंपली आप कंट्रोल बटन जब इंटर करिएगा, कंट्रोल बटन इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको वो इंटर करने वाला उंगली का चिन्ह दिखा देगा। ठीक है, अब कंट्रोल नहीं करिएगा तो लिखने वाला आएगा। ठीक है, कंट्रोल करिएगा तो आपको यहाँ पे इंटर करने का एक चिन्ह देगा, उस पर इंटर कर दीजिए। जैसे ही इंटर करिएगा तो हाँ, आपको वो जो फोटो था वो फोटो शो होने लगेगा। तो इस प्रकार से अपने अपने फोटो को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अपने फोटोज़ को वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। फोटोज़ को या फिर जो भी पीडीएफ फाइल वगैरह जो भी फाइल हो, आप यहाँ पे उसको लिंक कर सकते हैं अपने फोल्डर से। ठीक है, उसके बाद आता है करंट ब्राउज़र, करंट पेज। तो करंट पेज में आप यहाँ का आप देखिएगा यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका आप पहले कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, बिना लिखे हुए करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लिंक वाले पे जाइए, फिर से जिस फोल्डर में रहेगा उस फोल्डर में जाइए। ठीक है, तो हम फिर से चले जाते हैं अपने जो भी इमेज वाले फ़ोल्डर था उसमें चले जाते हैं। आप इसमें नहीं लिखिएगा लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, वो अपने आप वो ओपन हो जाएगा। जैसे हम इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएँगे। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे उस फ़ाइल का पूरा लोकेशन आ जाएगा। तो इस पे अगर आप एंटर करिएगा तो वो फ़ोटो ओपन हो जाएगा, जो भी फ़ोटो यहाँ पे होगा। ठीक है, हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटोज़ था तो वो ओपन हो गया है। ठीक है, यही फ़ोटो था। ओके गाइस, तो ये फ़ोटो में है यहाँ पे, बिना लिखे हुए भी कर सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा इसका पूरा का लोकेशन का नाम हम ये कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर इंटर करिएगा तो वही डायरेक्ट ओपन होगा। ठीक है, देखिए ओपन हो गया। ठीक है, तो पूरा नाम भी दे सकते हैं, अपना शॉर्ट में भी दे सकते हैं, पहले नाम देकर भी यूज कर सकते हैं, बाद में नाम भी दे सकते हैं। तो ये सब बात कर लिए। अब आते हैं फिर से लिंक वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और है, एक ब्राउज़र पेज करके है। तो ब्राउज़र पेज करके जो भी होगा, आप जिस भी पेज को यहाँ पे करवाना चाहोगे इंटर, वहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा दिया हुआ है, तो इससे आप इग्नोर करिए। जो भी ब्राउज़र का यहाँ पे चाहते हो आ जाए लिंक के जरिए, तो उसका सिंपली आके उसका लिंक कॉपी करिएगा और यहाँ पे एड्रेस वाले बार में आके उसको पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही पेस्ट करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। क्या पेस्ट करेंगे, एक यूट्यूब वीडियो का था उसी को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब वीडियो का था उसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको एंटर करिएगा, सिंपली आप क्या करिएगा उस वीडियो पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपने जो भी आप करिए, तो यहाँ पे फिर से बढ़ते हैं आगे और आगे समझ लिया कैसे करना था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या था वाले सेक्शन में। क्या लिंक को कैसे करना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी को भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी लिखिएगा, उसको ईमेल आईडी के वहाँ तो आईडी एक लिंक बन जाएगा, डायरेक्ट आप मेल वगैरह कर सकते हैं। बाद आता है एक सेक्शन बुक मार्क, वहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट रहता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट रहता है और पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते होंगे, और उसके बाद सोचते होंगे बाद में पढ़ लेंगे, तो फिर बाद में जब आते होंगे तो बहुत सारा पेज है, आपको पता नहीं हम कहाँ से छोड़े थे, तो वहाँ पे हेल्प मेरा करा करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे हम पहले अपना कुछ इंसर्ट करवा लेते हैं, जो होगा उसको इंसर्ट करवाते हैं। ओके गाइस,
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करवा लिया है। अब यहाँ पे चलिए आप क्या करते हैं, जैसे देखिएगा हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए और यहाँ पे आके हम छोड़ दिए, ये डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पे आके हम छोड़ दिए, तो इसको बुक मार्क कर देंगे ताकि हम जब फिर से इस पे लौट के आए तो हमको खोजना ना पड़े कहाँ से हम छोड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और बुक मार्क कर देंगे। ठीक है, बुक मार्क का नाम यहाँ पे दे देंगे, जहाँ यहाँ से यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक, हिंट, हिंट यहाँ पे कर देते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद आप कहीं भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप जाइएगा बुक मार्क में। अब बुक मार्क में देखिएगा एक हिंट करके है, तो हिंट करके है तो यहाँ पे गो टू पे जाइएगा, तो गो टू पे डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाइएगा। देखिए फिर से हाईलाइट होने लगा, जो यहाँ पर हम छोड़ दिए थे इसको। तो इस प्रकार से आप बुक मार्क कर सकते हैं। बुक मार्क को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं ऊपर वाले बटन से, और क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, तो वो डिलीट हो गया है गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बुक मार्क का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस से। तो क्रॉस रेफरेंस का हम जो भी यूज है वो आगे वाले आने वाली वीडियो में सीखेंगे। आगे भी इसका एक यूज है, वहाँ पे हम सीखेंगे गाइस। यहाँ पे सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार का यूज होगा आगे। तो इसका जो भी सेक्शन है क्रॉस रेफरेंस का, इसका हम आगे वाले आने वाले सेक्शन में सीखेंगे। ओके गाइस, तो हमने अभी लिंक को डिस्कस कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब हम देखते हैं हेडर एंड फुटर को। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बगल में, इसको बोलते हैं हेडर और फुटर। ये है मेरा हेडर और फुटर का सेक्शन। किस टैब में है? ये इंसर्ट टैब में है मेरा हेडर एंड फुटर का सेक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा एक कमेंट का ऑप्शन है, तो इस कमेंट का ऑप्शन हम आगे वाले रिव्यू का जब सीखेंगे टैब, रिव्यूज टैब में उसमें सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे ये बता दें आपको, ये थोड़ा सा बता देते हैं कमेंट के बारे में। कमेंट का वहाँ पे हेल्प करते हैं ना, वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमको कमेंट देना होगा, मतलब कोई अपना बात रखना होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा थीम हम लिखे हैं, ये जो है थीम लिखे हैं, इसमें से अगर हम ई हटा देते हैं तो ये क्या हो गया? दैम हो गया। यहाँ पे हम कहते हैं नहीं, यहाँ पे आना चाहिए थीम, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कमेंट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप जाएंगे कमेंट में, तो कमेंट में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? यहाँ पे होना चाहिए, लिखेंगे होना चाहिए क्या? न्यू न्यू थीम, न्यू थीम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है दैन, और यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पोस्ट करेंगे वैसे ही देखिएगा यहाँ पे, वैसे ही देखिएगा यहाँ पे क्या होगा? कमेंट का एक सीन आ गया। जैसे ही इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको हाईलाइट करेगा, जो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा है क्या? होना चाहिए था न्यू थीम। तो यहाँ पे न्यू थीम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दैम लिखा गया है। तो यहाँ पे आप करेक्ट करके यहाँ पे थीम कर लें। कहने का मतलब यही है। ठीक है, जब इसको आप कर लीजिएगा तो इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप, मेरा हो गया, तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट कर दे सकते हैं, या फिर वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन था, आप रिप्लाई भी दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे वो काम भी कर सकते हैं। तो इसको हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे आगे, जब आगे सेक्शन में हम रिव्यू वाले सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहले अपना हेडर और फुटर पे। तो हेडर और फुटर में क्या करेंगे? हेडर मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। फुटर मतलब क्या होता है? नीचे वाला। पैर को फुट को क्या बोलते हैं? पैर। ठीक है, हेड मतलब क्या होता है? सर। तो सर वाला मतलब पेज के ऊपर वाले चीज़, और ये जो नीचे वाला चीज़ है, इसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं वही करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले हेडर वाले सेक्शन में जाते हैं। तो हेडर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब होता है पहले से जो लाइब्रेरी में इसके स्टोर है, वो बहुत सारा यहाँ पे हेडर आ चुका है। ठीक है, तो कोई भी हेडर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए हम कोई हेडर यूज कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हेडर आप यूज कर लीजिएगा तो यहाँ पे हेडर वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा आप करेक्शन भी कर सकते हैं। के सी एस की जगह पर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्या? एम एस वर्ड। यहाँ पे बहुत सारे अपने मन मुताबिक इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी करना होगा वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हेडर वाले सेक्शन में आएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप हेडर चेंज करना चाहते हैं तो हेडर चेंज कर दीजिए। देखिए चेंज कर दिए। ठीक है, फिर से अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर से चेंज कर दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया। उसके बाद मोर हेडर फ्रॉम एम एस ऑफिस। ये तो मेरा यहाँ पे 3-4 ही था ना, और जब इसके साइट पे जाएगा तो और भी आपको मिलेगा, तो वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। हेडर को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट हेडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप हेडर को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं हेडर को। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे यही वाला दे देते हैं। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद है फुटर का ऑप्शन। उसके बाद क्या है? फुटर का ऑप्शन। तो फुटर का ऑप्शन मतलब नीचे वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे चलिए नीचे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, साइज को थोड़ा सा, साइज को और छोटा करते हैं गाइस। ठीक है, और जब ये हेडर लगाइएगा ना तो सारा पेज में लगेगा। क्या? सारा पेज में हेडर मेरा लगेगा। ठीक है, सारा पेज में हेडर और फुटर लगेगा। तो चलिए अब फुटर वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे फुटर लगा देते हैं। फुटर में हम यहाँ पे पेज नंबर लगा देते हैं। ये पेज नंबर हम 13 पे है। ओके, पेज नंबर लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे जैसे ही लगाते हैं, जिसमें 3 चीज़ लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसा भी आपको लगे वैसा लगा सकते हैं। हम यहाँ पे पेज नंबर लगा देते हैं, पेज नंबर यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है,
फिर वही बात है, यहाँ पे भी आप अपने इसके साइट पे जाके कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो पेज नंबर जो हम लिखे हैं वो पेज नंबर कहाँ रहना चाहिए था, बीच में रहना चाहिए था, साइड में रहना चाहिए था, वही सब ऑप्शन यहाँ पे बताएगा। मतलब आप हेडर और फुटर का यूज नहीं करते हैं तो पेज नंबर आप कहाँ लगाना चाहते हैं वो पेज नंबर वाला ऑप्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ कि आप टॉप पे लगाना चाहते हैं, टॉप पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बॉटम में लगाना चाहते हैं तो बॉटम में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। आप पेज मार्जिन में लगाना चाहते हैं तो पेज मार्जिन वाले ऑप्शन में मिलेगा। आप करेंट पोजीशन जहाँ पे आपका वो कर्सर बिलिंग करते रहेगा वहाँ पे लग सकता है उसका। उसका फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे हेडर और फुटर को भी रिमूव कर देते हैं। गाइस, फुटर को भी रिमूव करते हैं और हेडर को भी रिमूव कर देते हैं। सब कुछ को हमने रिमूव कर दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टाइम एंड डेट है। डेट एंड टाइम है तो यहाँ पे आप डेट और टाइम यहाँ पे लगवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे लगा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट और टाइम मेरा लग चुका है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके बताते हैं। देखिएगा डेट और टाइम यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे डेट लगा सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं। जैसे ये वाला आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पे संडे मंडे भी लिखा आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम पूरा को हटा देते हैं तब तक के लिए। फिर से आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं। डेट और टाइम में तो जहाँ समझ गए ना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका आएगा तो वहाँ पे आप डेट और टाइम लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद है क्या, डॉक्यूमेंट इन्फो। तो यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट का इन्फो लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, ऑथर का नाम, फाइल का नाम, पाथ का नाम। तो यहाँ पे चलिए ऑथर वाला में जाएंगे तो यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा आ जाएगा। ठीक है, जो मेरा नाम लिखा चुका है। तो यहाँ पे आप इसको करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। ओके गाइस, ये हमने हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आपको फाइल का नाम लगाना होगा, या फिर जैसे फाइल का नाम है तो फाइल का नाम एम एस वर्ड ट्यूटोरियल हो गया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके गाइस, इस पे आइए, फिर से यहाँ पे बहुत सारा आप अपना मन मुताबिक जो भी लगाना हो वो लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट में यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट लगा सकते हैं, जो भी जो कमेंट है यहाँ पे लगा सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह दे सकते हैं, फील्ड नेम लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर वाले में आइएगा तो यहाँ से आप क्या करिएगा, पिक्चर लगा सकते हैं वगैरह वगैरह। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। ये पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे पिक्चर आप लगा सकते हैं। तो ये पिक्चर वाला तो ऑलरेडी हम देख लिए थे तो इसको हटा देते हैं। ओके, पिक्चर आप लगाइएगा तो ऊपर में पिक्चर लगेगा वो हेडर वाला साइड में। ओके गाइस, यहाँ फिर से आते हैं हेडर और फुटर में तो वो पिक्चर वाला सेक्शन ऊपर में लगेगा। फिर से ऊपर में आप कोई ऑनलाइन पिक्चर लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पिक्चर लगा सकते हैं। वो जो हेडर का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, वो जब आप छोटा करिएगा उसको तो हेडर में लगेगा वो सब। ये सब कुछ हेडर का बात हो रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन वीडियोस भी या सॉरी पिक्चर भी यहाँ पे आप हेडर में लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गो टू फुटर, गो टू हेडर। आप हेडर में कुछ कुछ लगा दीजिएगा तो यहाँ पे गो टू हेडर और गो टू फुटर। फुटर पे जा सकते हैं अगर हेडर, या जैसे यहाँ पे देखिएगा हम फुटर में आ गए, फिर आप जाइएगा उसको तो गो टू फुटर, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे फुटर से हेडर, हेडर टू फुटर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पेज, फर्स्ट पेज। जैसे यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट फर्स्ट पेज, ओल्ड इवेंट पेज। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तब दिखेगा। हेडर फुटर सब है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट ऑड इवेंट, तो यहाँ पे देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑड इवेंट वाला पे यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ ऑड इवेंट वाले से क्या होगा, यहाँ पे जो भी ऑड पेज नंबर, इवेंट पेज नंबर होगा वो सब डिफ्रेंशिएट होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, स्मॉल करके दिखाते हैं। ओके, स्मॉल में दिखेगा ही नहीं, नीचे करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये ऑड पेज फुटर बोल रहा है। ये ऑड नंबर पेज है तो ऑड फुटर आ रहा है, फिर नीचे इवेंट पेज हो रहा है, फिर ऑड आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑड इवेंट करके आ रहा है। और ऊपर वाले से क्या हो रहा था, ऊपर वाले से जो फर्स्ट पेज में था उसमें आएगा। तो चलिए फर्स्ट पेज पे लेके चलते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पेज हेडर करके आ रहा है, तो फर्स्ट पेज का ये हेडर है। तो ये इवेंट पेज, ऑड पेज फिर आ गया है वही। तो यहाँ से हम वो हटा देते हैं, ये रहने देते हैं। ओके गाइस, ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिएगा बगल में ये कितना हमारा साइज रहना चाहिए हेडर फुटर का वो है। तो इससे आप घटाइएगा तो मेरा हेडर का साइज घटेगा। ठीक है, ये टॉप से घटेगा। फिर ये फुटर के लिए है, ये अलाइनमेंट का टाइप है, जो किस टाइप अलाइनमेंट रहना चाहिए हेडर फुटर का। ठीक है, तो ये सेंटर में ही जाता है जनरली, तो सेंटर में ही रहने देते हैं। ओके, ये सब काम हो जाएगा तो आप क्लोज कर सकते हैं हेडर फुटर को इस प्रकार से। यहाँ से हेडर फुटर को हम क्लोज कर दिए हैं गाइस। ओके, तो इंसर्ट टाइम में हेडर फुटर का क्या यूज़ था समझ गए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेक्शन था उसको हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे तो मेनली तीन सेक्शन दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर में जो भी आप करिएगा इसके अंदर में बहुत सारा सेक्शन आएगा, तो वहाँ से आप सब कुछ हमने देख लिया है। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये हेडर फुटर वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा और समझ में आएगा इसका क्या यूज है। तो गाइज अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और अभी हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब में टेक्स्ट वाले सेक्शन के बारे में। तो इंसर्ट टैब में हम लोग है, और यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको ये सब है टेक्स्ट का सेक्शन, इसी के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये।
तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन में है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का क्यों यूज करते हैं, कहीं पर भी हमको टेक्स्ट लिखना होगा तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। जैसे ये वाला पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको लिखाएगा, तो इस पर आप जो भी होगा आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप कोई भी क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको एक सेव फॉर्मेट का ऑप्शन यूज होगा। और सेव फॉर्मेट में जो भी ऑप्शन था ये सब हमने ऑलरेडी जब सेव वाला डिस्कस किए थे तब हमने कर लिया था, तो ये सब अभी सेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया टेक्स्ट बॉक्स का यूज। तो चलिए और भी टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके देखते हैं। जैसे ये वाले थे, अगर टेक्स्ट बॉक्स ये नहीं पसंद है तो इसको जनरली आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं फिर से। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार का आप यूज करना चाहते हैं तो इस प्रकार का आ जाएगा। इसमें जो भी आपको लिखना होगा वो अपने मन मुताबिक लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो अपने मन मुताबिक फिर से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं आपको ये वाला पसंद है तो ये वाला आप लिख सकते हैं, इस पे जाके क्लिक करिए और जो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा उस प्रकार का लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये तो हमने हो गया। लेकिन और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मोर टेक्स्ट फ्रॉम फॉर वेबसाइट, तो वेबसाइट से हो गया। और ये सब तो हो गया लिखने का जो प्री डिफाइंड है उसके बारे में बात, बुलेटिन के बारे में बात। और यहाँ पे मान लेते हैं आप आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे खुद बनाना है तो कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करके है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करिए तो आपको कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो जिस भी प्रकार का आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना होगा उस शेप का यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम इस प्रकार का शेप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे ही क्रिएट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे शेप को फिल करना चाहते हैं, जिस शेप का बनाया है तो उसको फिल कर लीजिएगा जिस प्रकार से आप फिल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि केस लिख देते हैं MS वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहे वो आप अपना मन मुताबिक लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखने के बाद आपको ये सब फॉर्मेट का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे कैसे क्या करना होता है, तो इसको हम बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में फिर से चलते हैं। फिर से यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं गाइस, और यहाँ से फिर से आप से हटा सकते हैं, या फिर अगर डिलीट करना होगा तो सिंपली आकर डिलीट बटन पर क्लिक कर देगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट वाले बॉक्स को हम यूज कर लिए हैं और समझ लिए हैं इसका क्या क्या हेल्प है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कंट्रोल Z करते हैं और फिर से इसको बुला लेते हैं, उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव होता है, सेव सेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। तो टेक्स्ट ये जो हमने सेक्शन बनाया है इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं इसके गैलरी में तो उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इसका हम बाद में भी यूज कर पाएँ अगर यूज होगा तो, इसीलिए। ठीक है, तो उसमें हम इसको फिर से हटा देते हैं, जैसा था वैसा ले आते हैं। ओके गाइज, तो टेक्स्ट बॉक्स वाला सेक्शन हमने देख लिया। और उसके बाद है क्या क्विक पार्ट करके। तो क्विक पार्ट करके यहाँ पे एक में है ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा फिर से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे बहुत सारा उसके रिलेटेड बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कंपनी email करते हैं तो यहाँ पे email ID आप दे सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए ऑटो टेक्स्ट में फिर से जाते हैं तो यहाँ पे अपना ऑटो टेक्स्ट खुद का भी बना सकते हैं या फिर खुद का नहीं भी बना सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे फिर से आते हैं क्विक वाले पार्ट में। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा फील्ड है, तो फील्ड में भी जाके आप इंसर्ट फील्ड कर सकते हैं, किस प्रकार का फील्ड आप यहाँ पे देना चाहते हैं। फार्मूला हो गया है, एड्रेस ब्लॉक हो गया है, यहाँ पे ऑथर का नाम हो गया, वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर है, तो यहाँ पे इसका हेल्प आप यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे सीखना होगा ना उस पर जाकर डिफिनेट वीडियो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको खुद पे खुद सब समझ में आ जाएगा इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्विक पार्ट में जाकर जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ करवा सकते हैं। तो इसको पूरा को हटा देते हैं तब तक के लिए। ओके, उसके बाद है क्या वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में जाके आप क्या करिएगा, वर्ड आर्ट में जाके आप क्या करिएगा, पहले उससे पहले जो भी था वहाँ पे लिख आते हैं। जैसे देखिएगा हमने जो भी इंसर्ट किया था टेक्स्ट वगैरह उसको ले आते हैं। ओके गाइस, उसको हम पहले ले आते हैं। ये देखिए गाइस जो भी हमने किया था उसको यहाँ पे ले आए ताकि जब भी नोट्स शेयर हो तब आप वहाँ पे देख पाए हमने क्या क्या चीज़ किया था। तो क्विक पार्ट्स में आते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं। जैसे स्टेटस में यहाँ पे लिख देते हैं ऑन गोइंग। ठीक है, ऑन गोइंग लिख देते हैं। तो जो भी आपको स्टेटस में लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं, तो ऑन गोइंग हम लिख देते हैं स्टेटस में। ओके गाइस, तो ये सब हमने कर लिया, तो क्विक पार्ट्स भी देख लिए। अब आते हैं वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट में आने से लिए हमको यहाँ पे कुछ कुछ पहले लिखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ कुछ लिख रहे हैं। कुछ कुछ लिखने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि KKS MS वर्ड लिख देते हैं। ओके, MS वर्ड लिख देते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे आते हैं वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट में वर्ड के रिलेटेड जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट वाला काम होगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप इसको फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा हम नीचे उठा के ले आते हैं गाइस। ओके ओके, इसको हम नीचे उठा के ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पे वर्ड के रिलेटेड जो भी होगा वर्ड आर्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे चलिए वर्ड आर्ट में जाते हैं और यहाँ पे जो भी शेप आपको देना होगा
उस प्रकार का शेप जैसे ये वाला दे देंगे तो ऐसा इस प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट आपका शेप बन के आएगा, जिस प्रकार का आप दीजिएगा उस प्रकार का। और जैसे ही वो ओपन होगा उसके बाद शेप फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे जो भी आप शेप वाला में करते थे वैसे ही सेम काम इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ? चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाके और कुछ कुछ समझाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम सेम चीज़ पहले लिख देते हैं कि CSC लिख देते हैं। उसके बाद इस सबको हम पूरा को सेलेक्ट करते हैं, पूरा को नहीं, नीचे वाला जो भी था उसको सेलेक्ट करते हैं सिर्फ। ओके गाइस, जो नीचे है सिर्फ उसी को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा साइज इसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद चलते हैं वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में जाते हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम शेप अगर करते हैं तो उस प्रकार का वहाँ पे शेप क्रिएट, शेप करके करके मतलब उस प्रकार का मेरा वर्ड बन के आ जाएगा, उसका एक सेक्शन बन के आ जाएगा। ओके गाइस, क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या है मेरा, उसके बाद आगे मेरा क्या है, सिग्नेचर विग्नेचर है। तो चलिए इसको हम Ctrl Z करके फिर से जैसा था वैसा बना देते हैं। ओके गाइस, उसके बाद मेरा क्या है, सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन में आके यहाँ पे आप जिस प्रकार का सिग्नेचर लाइन देना चाहते हैं उस प्रकार का दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे चलिए हम सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या, सजेस्टेड साइनर, तो यहाँ पे साइनर दे देते हैं। ठीक है, उसका सिग्नेचर का टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, YT लिख देते हैं यूट्यूबर। उसके बाद ईमेल ID दे सकते हैं, नहीं दे भी सकते हैं, जितना आपको लिखना होगा लिखना है। उस प्रकार का यहाँ पे एक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर मेरा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर भी दे सकते हैं बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करना चाहिए, ऐड सिग्नेचर सर्विस में जाके यहाँ पे अपना अपना काम कर सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन क्रिएट हुआ क्या, ड्रॉप कैप। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप में जाइएगा तो ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद ये हम चलेंगे थोड़ा सा, अभी पहले ये समझ लेते हैं डिजिटल साइन वाला, उसके बाद समझ लेंगे वो जो मेरा था। उसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट को ऐड करते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हमने फार्मूला बनाया था, क्या फार्मूला बनाया था, नहीं बताया था, रेंड करके यहाँ पे आप टेक्स्ट को क्रिएट करवा सकते हैं, रैंडम टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अब ये क्या है, ये जो था ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप में आप देखिएगा जब आप इसको सेलेक्ट करिएगा, इतना को सेलेक्ट करके सीखते हैं, तो इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे बताएगा, जैसे कि देखिएगा कभी कभी क्या होता है, पहला लेटर बहुत बड़ा रहता है और उसके बाद क्या होता है, बड़ा लेटर रहने के बाद मेरा क्या होता है, बड़ा लेटर रहने के बाद उसका जो भी टेक्स्ट है उसमें समा जाता है। जैसे ये देखिएगा जितना को हम सेलेक्ट किए हैं उतना क्या है, एक भी जो है वो बड़ा हो गया है, बाद बाकी सब क्या होगा उसमें एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप मार्जिन में करना चाहते हैं तो मार्जिन के बाहर वो देखिए चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते हैं। इस प्रकार का करिएगा तो उस प्रकार का हो जाएगा। और भी यहाँ पे है ऑप्शन, उस प्रकार का आप सबको एक एक करके देख सकते हैं। ओके गाइस, एक एक करके सबको आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिएगा फिर से एक हम यहाँ पे यूज करके बताते हैं। जैसे देखिए हम इसको अब इसको सेलेक्ट करते हैं, वो तो हो गया, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं अपने क्रॉप टॉप में और यहाँ पे मार्जिन करेंगे तो वो 2 बाहर भाग जाएगा। उसके बाद सब जो है वो रह जाएगा। उसके बाद फिर से जाते हैं उसमें और यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन वाला में जाते हैं और उसके बाद एक और ऑप्शन था क्या, W करके, तो वो तो था ही, चलिए इसको भी ओके करके कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का शेप बन के आएगा। उसके बाद क्या था गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डेट और टाइम आता है। डेट और टाइम आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, उसको हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद यह है ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे किसी और सॉफ्टवेयर से आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं डाटा को, तो आप इस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट में जाइएगा, तो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा किस टाइप के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं। जैसे एक्सेल वाला या फिर ग्राफ चार्ट या फिर पावर पॉइंट, कोई भी आप जो इसमें भी आप काम किए होंगे उस प्रकार का यहाँ पे आप क्रिएट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप क्रिएट फॉर्म फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जरिए यहाँ पे अपने दूसरे सॉफ्टवेयर पे जो भी काम किए होंगे उसको यहाँ पे आप ला सकते हैं ऑब्जेक्ट के जरिए। ओके गाइस, टेक्स्ट ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, कोई भी आप जैसे कोई भी टेक्स्ट लिख लिए होंगे टेक्स्ट ब्लॉक में या फिर कुछ भी जहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे होंगे, उसके बाद यहाँ पे भी इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को इंसर्ट करवाने के लिए टेक्स्ट वाला फॉर्मेट में जाइएगा और उसके बाद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आएगा कैसे हमने किया। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला सेक्शन को भी हमने देख लिया है। तो आई थिंक आपको टेक्स्ट वाला भी समझ में आया होगा गाइस। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं और अभी हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टैब में सिम्बॉल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब में सिम्बॉल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आपको सेक्शन दिख रहा होगा ये है सिम्बॉल्स का सेक्शन। इसमें 2 ऑप्शन है, इक्वेशन और सिम्बॉल का। तो 1 बाई 1 दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिम्बॉल्स का। तो सिम्बॉल्स में सबसे पहले इक्वेशन का देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में जाइएगा तो इक्वेशन से क्लियर होगा, यहाँ पे इक्वेशन रिलेटेड काम होगा।
तो जो भी आप इक्वेशन देना चाहेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर जो भी इक्वेशन, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। सिंपल आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पावर कैसे देते हैं, 2 देते हैं, ऐसे करके आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार का देखिएगा आ गया है। ठीक है, इस प्रकार का अपने खुद से यहाँ पे आप जो भी आप देना चाहेंगे इक्वेशन दे सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है 2ab, तो 2ab लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर कैसे लगाते हैं, पावर में ऐसे लिखते थे तो वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर दबा दीजिए, तो सब मेरा पावर में आप ऐसे लिखते हैं तो वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट में भी करके लिख दीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आ गया है, पावर में नहीं जा रहा है ये, तो पावर में भी जा सकता है गाइस, वो दूसरे तरीका से जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कैसे इक्वेशन को लिख सकते हैं, खुद से इक्वेशन भी लिख सकते हैं या फिर इसमें बिल्ट इन प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ से भी आप जाके इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे आकर आप इक्वेशन, जैसे कि हमको ये वाला इक्वेशन लिखना है तो ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन जब लिखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट आपको ओपन हो जाएगा इक्वेशन से रिलेटेड। तो इक्वेशन को आप बदलना चाहेंगे तो फिर से आप बदल सकते हैं इक्वेशन को, जैसे इस प्रकार का इक्वेशन आप लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार का इक्वेशन लगा लीजिए। ठीक है, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं फिर से इक्वेशन को। तो यहाँ पे आइएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे फिर से आप चेंज कर लीजिए अपने इक्वेशन को। उसके बाद इक्वेशन को आप लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आकर आप अपना इक्वेशन को लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसा लिखिएगा ना वैसा ही आएगा, तो वहाँ पे आकर आप इक्वेशन को लिंक भी कर सकते हैं। लिंक टू इक्वेशन करके यहाँ पे जो भी लिखेगा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लिंक वाला इक्वेशन आपको दिखाने का कोशिश करें तो इसमें ऐसे करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक वाले सेक्शन पे आइएगा तो लिंक वाले सेक्शन पे ऐसे भी होता है। ठीक है, ड्रॉ वाले सेक्शन में आइएगा और यहाँ पे लिंक टू है, लिंक टू मैथ यहाँ पे करिएगा तो तब भी वो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आप लिखिएगा क्या, जैसे आपका हाथ चलता हो, ए स्क्वायर लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस लिखिए, उसके बाद प्लस लिखने के बाद यहाँ पे आप बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम कर रहे हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख दीजिए, उसके बाद प्लस 2ab कर दीजिए, तो प्लस कर देते हैं, उसके बाद टू, उसके बाद बी टू ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए, उसके बाद लिख देते हैं ये क्या लिखा गया है, इसको हम क्लियर करते हैं, इरेज करते हैं, ताकि जैसा लिखेंगे वैसा ही यहाँ पे सेफ ले लेता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से लिखने का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे कर देते हैं ए और उसके बाद कर देते हैं बी। यहाँ पे ये क्या आ गया है, ये डी आ गया है, तो इसको भी हम इरेज करते हैं। यहाँ पे बी लिखाना है तो यहाँ पे लिखेगा, उस यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। अब अच्छा लिखा गया तो यहाँ पे अभी इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ऐसा ही हमने बोल रहा था, तो यहाँ पे दूसरे तरीके से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिंक वाला भी हमने सीख लिया। उसके बाद लेटेक्स करके भी एक होता है, तो लेटेक्स का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम बगल में क्लिक करते हैं और इसके बाद चलते हैं फिर से इस पे, तो यहाँ पे 1 मिनट गाइस, ओके, यहाँ पे चलते हैं फिर से इक्वेशन वाले सेक्शन पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेटेक्स का भी यूज आप कर सकते हैं। तो लेटेक्स का यूज कर हम यहाँ पे आगे सीखेंगे, आने वाली वीडियोज में हम लेटेक्स का भी सीखेंगे। लेटेक्स में क्या होता है, उसमें एक प्रोग्राम जैसा लिखते हैं, उसके बाद वो काम करता है। तो लेटेक्स भी हम आगे वाले यूज में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं, यूनिकोड के भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन ये जैसा था वैसा हम करेंटली कर देते हैं गाइस। तो करेंटली कर देते हैं जैसा था वैसा, ओके, जैसा था वैसा कर देते हैं। उसके बाद क्या करिएगा गाइस, उसके बाद फिर से मैथ वाले एक सेक्शन में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेक्शन है, तो बहुत सारा सिंपल भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। कोई भी आपका प्लस माइनस देना होगा या फिर अंडर रूट वाला देना होगा, तो जो भी आपको काम करना होगा ये कर सकते हैं। बेसिस मैथ में करना, यहाँ पे कोई ऑपरेटर लगाना हो या फिर जो भी काम करना होगा, सारा चीज़ यहाँ पे आपको उपलब्ध होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा स्क्रिप्ट वाला करना हो तो स्क्रिप्ट वाला आज भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जियोमेट्री वाला, तो जियोमेट्री वाला भी बहुत सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एरोज वाला है तो एरोज वाला भी आ जाएगा, किस टाइप का आप एरो देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका सिम्बॉल्स आ जाएगा इक्वेशन के रिलेटेड। और फंक्शन भी देना होगा तो फंक्शन वाला भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट वाला भी आ जाएगा, ई के पावर वाला आ जाएगा, उसके बाद रेडिकल वाला भी आ जाएगा, इंटीजर वाला भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, लार्ज ऑपरेटर भी आ जाएगा, सिम्बॉल, पाई, यूनियन, उसके बाद ब्रैकेट लगाना चाहिए ब्रैकेट भी आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा वाला आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा, इनवर्स वाला आ जाएगा, उसके बाद असेंट वाला भी आ जाएगा। उसके बाद लिमिट वगैरह भी लगाना होगा तो लिमिट वाला भी आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटर वगैरह लगाना होगा तो ऑपरेटर भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने दिखा रहा है। उसके बाद मैट्रिक्स लगाना होगा तो मैट्रिक्स भी मेरा आ जाएगा इस प्रकार से। तो कोई भी मैथमेटिकल, कोई भी यहाँ पे मैक्सिमम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी होगा इक्वेशन वगैरह लिखने वाला, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और इसका अल्टरनेट होता है लेटेक्स, यहाँ पे यूज भी दिया हुआ है। तो लेटेक्स में हम जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको कम्प्लेक्स का कम्प्लेक्स, कहीं पर भी 2 के पावर लगा दे, पावर का पावर लगा दे, तो वहाँ पे आप जनरली इजीली कर लेंगे। तो वह लेटेक्स
हम सीखेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए इक्वेशन के रिलेटेड आप यहाँ पे लगभग काम कर सकते हैं, सभी काम नहीं लेकिन लगभग काम यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे इक्वेशन को हमने देख लिया है। अब आते हैं आगे और समझते हैं सिम्बॉल्स को। तो सिम्बॉल्स में आते हैं, तो सिम्बॉल्स में क्या होगा, सिम्बॉल वाला काम होगा। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को चेंज करते हैं, उसके बाद सिम्बॉल में आते हैं। तो सिम्बल में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिम्बल, जो कीवर्ड में सिम्बॉल नहीं होता है वो वाला यहाँ पे सिम्बॉल देगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला सिम्बॉल, तो ये वाला कीवर्ड में नहीं होता है, तो यहाँ पे सिम्बल दिया गया है। ये वाला सिम्बल तो ये भी कीवर्ड में नहीं होता है, तो आ गया है। फिर से ये वाला सिम्बॉल, तो ये सब सिम्बॉल कीवर्ड में नहीं मेंशन होता है, इसलिए यहाँ पे दिया गया, तो ये सब सिम्बल का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्माइली वाला फेस हो गया, तो यहाँ पे ये सिर्फ है बहुत ज़्यादा सिंबल है, तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा सिंबल यहाँ पे दिया गया है, तो आप सब इस सिंबल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार का फॉन्ट रखना चाहते हैं उस प्रकार का फॉन्ट रखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर का भी मिल जाएगा, जैसे TDM ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइटेड वाला हो गया, ठीक है, पैराग्राफ वाला हो गया, डबल कोट हो गया, सिंगल कोट हो गया, सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये रहा मेरा सब, इसको भी इंसर्ट कर देते हैं, जो भी है उसको इंसर्ट कर देते हैं। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे एक चश्मा वाला या फिर बेल आइकन वाला कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे सब आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा सिम्बॉल्स वाला। तो आई थिंक आपको ये सिम्बॉल्स वाला सब क्लियर हुआ कैसे इसको हम यूज करते हैं। इक्वेशन सिम्बॉल्स में एक इक्वेशन वाला था और एक सिम्बॉल वाला था, तो दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे गाइज मेरा होता है इंसर्ट टैब खत्म। हमने होम टैब और इंसर्ट टैब दोनों टैब को डिस्कस कर लिया है, और आगे हम जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे आगे वाले टैब को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये फाइल फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब तीनों टैब आपका क्लियर हो गया होगा, और आपको एक आइडिया मिल गया हो जहाँ आप कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज करना चाहिए। ओके गाइज, तो ऐसा मान के चल रहे हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा गाइज। तो अब आगे वाले वीडियोस में क्या करेंगे, आगे वाले टैब को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।